अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं लाजवाब हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और आपको ये बताते चलें कि इतना भी खूबसूरत ना हुआ करे मौसम, इतना भी खूबसूरत ना हुआ करे मौसम, हर किसी के पास महबूब नहीं होता। वाह 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 वाह। मुझे याद था, पता था हुमायूं ने सुबह आके कहा मैं इंट्रो करूंगा, तो मुझे पता लग गया कि आप कोई शेर याद करके आए हुए। आमद आपको हुई भी है, तो से जो है आप करना चाहते हैं। मौसम वाकई बड़ा खूबसूरत है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये वो मौसम है जिसका आप शिद्दत से इंतजार नहीं कर रहे होते हैं। ये वो मौसम है जिसमें बाहर तो ऐसा तबाही मौसम, लेकिन अंदर घर का इतनी हब्स हो जाती है। अब वो स्टार्ट हो गई है, आपको लगना शुरू हो गया शिट गर्मी आ गई। नहीं, क्योंकि आप दरवाजे खिड़कियां खोल दो तो फिर तब पता नहीं लगता। मेरे साथ रात को बड़ा अजीब हुआ। मेरे जो एसी है उसका जो प्लग है सॉकेट, उसमें आग लग गई। और पहले थोड़ा सा दिल में नहीं लगी, दिल में लगी हुई है, बहुत अच्छे की लगी हुई है। उससे पहले थोड़ा सा शोला उठा। खैर मैंने कहा कि यार ये तो मतलब आग लग गई है। खैर उसके बाद थोड़ा सा हमने उसके प्लग को निकाल भी दिया, प्लग ऑफ भी कर दिया, सब कुछ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा ज़्यादा लग गई और वो दीवार भी काली हो गई सारी। तो अब मुझे ना टेंशन कि मैं कैसे रात को सोऊंगी इतनी गर्मी में। मुझे तो रात में मौसम हो गया था। नहीं, रात को नहीं हुआ था। हाँ, सुबह हुआ है। लेकिन सुबह रात को हवा चलनी शुरू हो गई थी। अराउंड 2-2:30 हवा चलनी शुरू हो गई थी। क्योंकि शादीशुदा लोग, आपको पता होगा कितने बजे हवा चलती है। नहीं, मैं सो गई थी। मैं उठी हूँ वॉशरूम जाने के लिए, तो मैंने देखा कि खिड़कियाँ क्योंकि मैंने खोली हुई थी एसी ना चलने की वजह से, तो हवा जो है वो आ रही थी। तो मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इस चीज़ पे तो कादिर है। मेरा एसी तो नहीं अभी ठीक हो सकता, लेकिन अल्लाह ताला हवाएं चला सकता है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त और सही है। आज हम बात करेंगे परदेसियों के बारे में, परदेसी जो चले जाते हैं। उसकी हुमायूं आपने रोना नहीं शुरू कर देना, ठीक है? रोना नहीं आपने शुरू कर देना। इसकी मैं वजह पहले बताती हूँ। इसकी वजह जो है वो ये है कि हुमायूं के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, वैसे हुमायूं के बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये इसलिए इनको कह सकते हैं ज़्यादा बिकॉज ये चाइल्डहुड फ्रेंड। नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा तो नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा है यार आपके, बहुत ज़्यादा। आप हर बंदे को कहते हो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। जो एक ऑस्ट्रेलिया में है वो ऑलरेडी है, वो तो बचपन का दोस्त है, इज द ओनली बेस्ट फ्रेंड। भाई मेरा एक है बड़ा, जिसको मैं बड़ा भाई कहता हूँ, आपको उसका नाम भी आता है, ठीक है? बाकी हाजरा है ना, और आरफा और मुस्तफा, ये चार मेरे दोस्त हैं। ये देखो जरा, चार दोस्त हैं। इनको भी सबको बेस्ट फ्रेंड के खाते में डाला तो नहीं मैंने। अच्छा, परदेसियों के बारे में बात करते हैं। मुझे एक गाना बचपन बड़ा अच्छा लगता होगा, आपने मूवी भी देखी होगी वो आपने, और वो मुझे उसका गाना वो बड़ा अच्छा लगता है। इंडियन मूवी का गाना है, इंडियन। हाँ, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं, याद आते हैं, मुझे नहीं आता गाना। इसी तरह का कुछ आँखों को आंसू दे जाते हैं। ये होता है गाना, समझ आ रही है आपको? तो लेडीज जेंटलमैन, आज हमारे साथ वो जो प्यारी सी, वो खूबसूरत सी हसीना, जिसका करते हैं हम इंतजार, लेडीज एंड जेंटलमैन, नन अदर देन हलीमा जुल्फ़िकार। बहुत अच्छा लगा आज आपसे मुलाकात करके। ज़ैनब, क्या हाल है? ज़ैनब कैसी हो? आप दोनों बताएं कैसे हो? आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों एक जैसे। बहुत थैंक यू। ये कोइंसिडेंस है, हमारे कपड़े जो हैं वो एक जैसे हो गए। हुमायूं ने कल यहाँ से जाते हुए किसी और कपड़ों के बारे में कहा, आपने भी किसी और कोई और कपड़े नहीं पहने? मैंने बहुत हसनैन भाई की मिन्नतें की, मैं उनके पैर पड़ गई कि मुझे वो कपड़े पहनने दे। डार्क ब्लू कलर के कपड़े थे, लेकिन हसनैन भाई ने कहा कि सीट भी डार्क ब्लू है तो तुम्हारे कपड़े जो है नजर ही नहीं आएंगे, तो फिर इस वजह से मैंने तो फिर हमने भी ये पहने। और ये है कि हालांकि पता नहीं ये कोइंसिडेंस से मिले हमारे कपड़े, इससे मुझे बोला था पीच कलर के पहने, पीच कलर का कुर्ता। बहुत बेहतरीन। तो ज़ैनब कैसी हैं और क्या बना रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जर्दे की देख कुछ बनाने लगी है। जर्दे की देख लगी। जर्दे की देख में प्याज पड़ा हुआ है, प्याज क्यों पड़ा होगा जर्दे की देख में? ऐसे ही आज है चिकन पुलाव बन रहा है, और साथ में जो है हम आलू वाला रायता बना रहे हैं। तो मिक्स, क्योंकि पुलाव के साथ जो है रायता तो चलता है, तो मैंने कहा, और वो भी आलू वाला जो है, मतलब मेरे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, और स्पेशली जुम्मे को ही बनता है। और लेकिन उसके साथ ये होता है कि क्या बना रही है? सॉरी मैंने सुना नहीं। चिकन पुलाव और आलू वाला रायता।
ठीक है। Oh आलू वाला my God, अच्छा, आज तो ट्रीट है। चिकन पुलाव की कल मैंने और जैनब ने आपस में जो हम बनाते हैं वो रेसिपी शेयर की, समहाउ थोड़ी सेम थी, Same लेकिन आलू का रायता मुझे नहीं पता क्या होता है, तो लेकिन वो मैं नहीं, हम सीखूंगी हम आज हम बनाते हैं आलू का रायता। पोजीशन चेंज करते हैं, यहाँ पे फखर भाई की जगह किसी और को ले ले जिसके पास पुलाव पे जैसे पुलाव की भूख ना हो। इस इंसान को हर चीज की भूख है, पुलाव ना छोड़ेगा। बचत रखनी है, मुर्गियां कच्ची बोटियां भी बचत रखनी है। ये अच्छा। कच्ची बोटियां भी खा जाता है मेरा ठीक भाई। है, सही है। ठीक है, आपने से बचा के मैंने रखना note सब कर कुछ। लिया। जैनब, ठीक कोई है। ऐसी फैमिली मेंबर, कोई ऐसा करीबी इंसान है जो आप पाकिस्तान में नहीं, कहीं बाहर रहता है या फिर किसी और सिटी में रहता है? नहीं, मैं बता सकता हूँ। आपका एक बताइए, दोस्त पहले है। आप बताएं। उसका बेस्ट फ्रेंड जो है वो हाँ। दुबई में रहते हैं। मेरे फ्रेंड हैं और वो जब गए थे तो हम शायद उसके जाने से 2 दिन पहले हम सोए नहीं थे। हम बातें हमारी शौक था। ख़त्म ही नहीं हुई। हमारी वो मेरी स्टूडियो था अलहदा से, वहाँ पे मैंने पूरा एक पोर्शन लिया हुआ था। वहाँ पे हमारी महफिलें लग रही हैं, रो रहे हैं, बातें हो रही हैं, सब कुछ और याद कौन सी कर वाली रहे हैं। महफिल जिस तरह सीजन चल रहा है? नहीं, वो वाली महफिल नहीं, और चाय वाली महफिल। चाय हम वाली। चाय और साथ में पी रहे वो, क्योंकि वो बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और वो उसके जाने के कोई 6 महीने तक हम दोनों, क्योंकि हम दोनों इतने यूज टू थे कि हर चीज़ एक एक दूसरे को बताना। अब तो ऐसा हो गया कि बेचारा वो मुझे मैसेज करता है, कहती है हाँ बाद में बात करूँगी, तो मुझे बहुत गिला करते हैं। लेकिन वो ऐसा इंसान है, ऐसा फ्रेंड है कि मैं उसे कहती हूँ मुझे हर मोमेंट पे उसकी ज़रूरत पड़ती है मकबरा बना बहुत लें सी आप चीज़ों उसका। में। हाँ, दूसरा ये कि हमारा नाम भी आदा जो है वो सेम है, ज़ैन तक same है, तो हाँ। वो सब ये कहते हैं कि ये जो है ना कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोनों बहन भाई भाई हैं। हैं, क्योंकि हम दोनों और की शक्ल भी आदतें बहुत मिलती है। बहुत मिलती बहुत मिलती हैं। हैं। तो अभी भी वो मैसेज छोड़ देता है, फिर उसको रिप्लाई दे देती हूँ मैं बाद में, पता नहीं 1-2 दिन बाद। बहुत अच्छी मैं सलावातें लेकिन उससे वो याद सुनती हूँ। रोई थी आप जब वो गया था? बहुत रोए थे। अब वो जब आता भी है तो उसके बाद मैं ही स्पेशल से लेने जाती हूँ। तो यानी मैं कि जब हदायत से- देती हूँ कि किसी को तुमने नहीं बताना, मुझे जरूर बताओगे। एक तो घर भी मेरा करीब है एयरपोर्ट हाँ, से, हाँ। तो मैं ज़ैनब, उसकी ये बात तब बोलती हूँ। गया था, आप कह रही हैं आप रोई भी हैं, ये तब गई थी जब रावल डैम भरा था और सैलाब आया था। क्या आप क्या आंसू तो रही थे, मोटे मोटे आंसू होंगे तो भरा तो होगा कुछ ना कुछ। नहीं, कुछ नहीं भरा था, सिर्फ कपड़े ही भरे थे। ठंडी जो कितनी थी ये? ठंडी थी ठंडी काफी, थी, सर्दी तो नहीं लग रही आपको? नहीं, इतनी ठंडी जैकेट नहीं दे थी, दूं आपको? लेकिन ठंडी थी काफी। अच्छा, मेरा तो ऐसा कोई दोस्त यार गया नहीं। मेरे ख्याल है आपकी जिंदगी परफेक्ट चल रही है। आप घर अल्लाह जाओ। का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। कभी कोई मामू, चाची, खाला, ताई, कोई जिंदगी मेरी में बाहर खाला नहीं? रहती है बाहर, लेकिन वो हमेशा से ही बाहर है। तो आप ऐसा वो भी नहीं है, पत्थर दिल, आपको हाँ। क्या फर्क पड़ता है नहीं, वो बाहर अब चला मैं जाए? यूज्ड टू हूँ ना, मैंने तो जब मेरी पैदाइश से भी बहुत पहले से वो ऊपर बाहर अल्लाह है, नीचे मंसूर। तो हाँ मुझे लगता है कहानी मैं खत्म। मेरी फूफो का भी यही है, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया, क्योंकि शुरू से ही मैं छोटी सी बाहर थी, वो है, कनाडा हाँ, चली तो गई फिर थी, उन लोगों का तो आपको हमें इतना वो feel फील नहीं नहीं होता। होता। अच्छा, cousins मैं मुझे वगैरह तो भी मेरे- ज़ैनब, आई थिंक आई वाज हाँ, ब्लेस्ड विद दिस। एक बात है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जब हम लोग के हम 4 बहनें और जब हमारे रिश्ते आते थे, तो एक बात मेरे पेरेंट्स जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं बाहर का रिश्ता चाहिए, लेकिन मेरे पेरेंट्स पहले ही कह देते थे कि बाहर का रिश्ता नहीं चाहिए, क्योंकि हमने हाँ। अपनी बेटियां बाहर नहीं ब्यानी। चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने उनको यहीं पे रखना है, चाहे कोई क्योंकि मुझसे हम नहीं जंगली- रह सकते उनके बगैर। गाना तो याद आ अब गया। मुझे लगता है कि वो हम सब इकट्ठे ही हैं। अच्छा, करीब अब करीब है। मेरे तो मैं इस चीज़ में शायद कुछ किस्मत समझे आप मुझे कि मुझे घर कोई ऐसा मिला जिससे बाहर ज़रूर जाना था। मेरे से मुलाकात हो गई, बाहर अमीर चला लोग, गया। अमीर अमीर लोग, मेरे वालिद साहब, आपको पता है वो जिस तरह काम करते थे वो बहुत डिप्यूट होते रहे, तो वो बाहर Good. चले गए। वो उन्होंने सारी ज़िंदगी तकरीबन बाहर गुजारी। मैंने अपनी जवानी जो है और बचपन जो है वो देखा ही नहीं अब्बा के साथ। तो अब्बा रहे तो बड़ा रोता था मैं। एक बार क्या हुआ कि मैं इतना रोया, मैं अब्बा से बहुत अटैचमेंट थी। अब भी, अब तो बड़े हो गए, लेकिन बहुत अटैचमेंट थी। अब्बू ही भी, का क्या मतलब है? हलीमा, अटैचमेंट अभी बहुत ज़्यादा है। अब्बू से हाँ। यकीनन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन वो बचपन में तो आपको पता है आप तो स्टिक टू योर पेरेंट्स होते हैं। तो एक बार अब्बू वाक़या हर किसी को अभी आज तक सुनाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है वाक़या। वो ये था कि अब्बू को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए, पहले तो मैं वहाँ बेहोश हो गया रोते रोते, मैं बहुत कमज़ोर था, ताकत ही थी और रोने की, तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे पानी डाल के डाला तो मैं भागा, यू कांट एंटर द एयरपोर्ट। मैं हाँ। इतनी स्पीड में भागा कि मैं जहाँ सामान जमा करते मैं वहाँ तक पहुँच गया। तो उस बंदे ने मुझे पीछे से पकड़ के लाया, बाबा से स्टॉप राइट देयर। वो ये सब बताते हैं बिकॉज ही वाज समवेयर। तो उन्होंने उसको कहा कि छोड़ दो, ये मेरा बेटा है। तो मैं एयरपोर्ट के अंदर था, मैंने अब्बू को हक किया, प्यार किया। इतना मसला था तो साथ ही ले जाते। हलीमा नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता ना।
ऐसे नहीं हो हाँ वैसे वो करना चाहिए था वैसे ये। फिर अब्बू मुझे पकड़ के आई थिंक आई एम द बात पता क्यों बता रहा हूँ, मैं आई एम द ओनली वन जिसको जहाज के जो चेक इन है वहाँ तक लेकर नहीं, गए। लेकिन पुराने जमानों में ऐसे थोड़ा लीनियंसी दिखा भी हाँ, देते थे, मैं अब तो check-in तक बिल्कुल गया भी नहीं था। करते। पहले हो जाता था। अब हम तो लोग बाहर यहाँ भी पे एक कर- छोटा सा break ब्रेक लेते हैं। लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी जिनको हमने आवाम की किस्मतों का पुरजोर हाल जानेंगे। फरमाइश पे बुलाया है। आप सब जो है वो अपने फोन उठा लें। आज हम कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स दें, लेकिन आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जल्दी से अपनी बात करें ताकि आप लोगों का भी मसला हल हो जाए और बाकियों का भी हल हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक लें, हलीमा और हुमायूं के साथ रहें। हुमायूं दिल टूटने की आवाज नहीं आती, शोर मचता है। अभी मेरा दिल टूटा है, आप लोगों को क्या बताऊं मैंने कितनी बुरी तरह दिल हलीमा ने मेरा हुमायूं तोड़ा। का दिल एक बहुत खातून पे आ गया मशहूर एक्ट्रेस जो हैं आजकल उन पे आया हुआ है और हुमायूं बहुत ज़्यादा बुली कर रहे थे उनके मंगेतर को कि वो जरा शक्ल नहीं के प्यारे। अच्छे नहीं हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि और जब शादी से नहीं वो हुई, मंगेतर है अभी? जी जी मंगेतर शुक्र है। जब से वो एक दूसरे को जानते हैं तब से वो एक्ट्रेस भी अच्छी नहीं थी। ये अलग बात है कि उनको एक बड़ा अच्छा एस्थेटिशियन मिल गया और उन्होंने उसका हलीमा ये भरपूर तो फायदा बहुत बुरी, अल्लाह अल्लाह माफ करे, इसमें दो तस्वीरें दिखाई है, एक में वो लिटरली लग रहे हैं बहुत बुरी है और एक में वो बहुत प्यारी है। दिल टूट गया मेरा। पर चले जोक्स अपार्ट, पर आज आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो हलीमा की भी पसंदीदा है, मेरी भी बहुत पसंदीदा है। मेरी उनके- फरमाइश पे आई है। हाँ लेकिन मुझे वो समझती हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, शी इज़ आपको ब्यूटीफुल। क्या समझती हैं? नहीं मैं कुछ और कहने लगा था। अच्छा। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल में आप उनको बुलाएंगी। शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर और साथ में वो लाइफ कोच भी है। नाजिश शुभाना जी नाम ये मैंने वो किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। ये क्यों किया है मैंने इस नाजिश के साथ? अच्छा, आप लोगों से प्लीज ये एक दरखास्त है उनके आने से पहले कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करके लोग शामिल हो सके, इसलिए आप लोगों ने कॉल करनी है, अपना मसला बताना है और फिर कॉल बंद कर देनी है। लंबिया नहीं डालनी ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबिया लोग तो जो है डालनी, मैं डालूंगा नहीं, लंबिया नहीं। मेरे मेरी अच्छा जी, शबाना जी हमारे साथ शबाना मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। शबाना अलैकुम। अली को आप नाजिश बुलाएंगे, इन्होंने मेरे साथ जो किया मैं बताऊंगा आप लोगों को। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। You are looking so beautiful as always. Oh, you too. अस्सलाम Thank वालेकुम, you. यू लुक स्टनिंग। माशाल्लाह Thank you, माशाल्लाह। thank you. अच्छा, thank मेरे you. ख्याल से बैठिए। आपको एक उसकी टेबल की भी जरूरत होगी एक ना, टेबल है ना? गुड मॉर्निंग। ये बताइए वाला क्या टेबल हाल चाल है? हम रख ठीक सकते है। हैं? जी गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी कि मैं आपको कल करता आपने बैठ- बदला ले लिया। वैसे क्यों मैं सॉरी अच्छा कह रही हूँ इन्होंने आपसे? ये किया मेरे ये दे साथ। दो मुझे, आपने दे दो। बदला ले लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन मैं को बताते हैं इन्होंने मेरे साथ क्या किया। इन्होंने मेरे साथ सॉरी एट ऑल। और नाजिश नाम मुझे कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं है तो honestly। इसीलिए तो लिया मैंने ना आपको। हाँ, बिल्कुल अच्छा। आपने मुझसे पूरा का पूरा बदला बदला ले लिया। अच्छा इन्होंने हाँ। मैं जब आया तो मुझे कहती है अच्छा नजम आपने ये करना है। मैंने कहा एक्सक्यूज मी हु इज नजम। फिर मैंने इनसे कहा कि आपने मुझे कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नजम बड़े अच्छे खूबसूरत मेजबान हैं और आपको इससे आपने ये नहीं समझने की कोशिश की कि आपने इतनी देर के बाद बुलाया मुझे कि मैं नाम तक भूल गई हूँ। आय हाय। नहीं कहा देर के बाद बुलाया। हम तो लोगों को एक बार बुलाने के बाद दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखते उनको। आप तो फिर दूसरी बार हमने आपको बुला लिया। बट यू आर ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड एंड वी वांट यू टू बी हियर। अच्छा, आपको यहाँ पे बुलाने का जो मकसद है वो ये है कि एक तो अवाम की पुरजोर फरमाइश, दूसरा ये कि लास्ट टाइम जो बहुत सारी चीज़ें आपने मेरे और हुमायूं के बारे में बताई थी तुम्हारा बताओगी? हैं? नहीं और- नहीं नहीं अच्छा, नहीं अच्छा। लेकिन वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रही हैं, सही साबित हो रही okay. हैं। तो हम हमेशा यहाँ पे जिन भी लोगों को बुलाते हैं उनका हमारा मकसद ये होता है कि वो सही हो ताकि हमारे कॉलर्स को भी हो कि यार जो भी वो मसला पूछ रहे हैं उनको सही उसका हल मिल Obviously. जाए। आपने मुझे ब्रेक में बताना है, मुझे नहीं याद इन्होंने क्या कहा था जो सही हो रहा है। मुझे याद नहीं है, पता नहीं। आई एम वेरी बैड विद मेमोरी। पर सबसे पहले हम मेरे ख्याल में हम यहाँ पे जायचा निकलवाएंगे। जायचा कहूँगा मैं इसको। अच्छा जायचा करें, आप निकालें पेंसिल कागज और नक्शा खींचना शुरू करें। जैनब का हम जैनब का करेंगे। हाँ, आपने जरूर जरूर है ना, सबसे पहले जैनब का शुरू करते हैं ताकि लोग ज़ैनब, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इनसे किसी चीज़ के बारे में पूछेंगी तो उसका जवाब 100% सही सच्चा होगा। अच्छा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस, मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा। मैंने आज तक कभी यहाँ पे इस सेट पे किसी से अपना जायचा नहीं निकलवाया, अपने बारे में नहीं पूछा। हुमायूं अक्सर कहते भी हैं तो मैं कहती हूँ आई एम हाँ, नॉट she doesn't. इंटरेस्टेड, She doesn't. आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मेरे बारे में कोई बताए। लेकिन इन्होंने जो कहा था वो वाकई ही हो रहा है, ओह माय गॉड, यस है ना? ओह यस
मुझे अब याद अच्छा आ गया। मैं पहुंची हूँ ओह यस, हमारे याद है, कितने मैंने global कहा था, exaggerated याद आ गया मुझे। मुझे भी याद आ गया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि हलीमा आज सुबह जब मैं एग्जैक्टली उसी बात के बारे में है सोच ना? रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि लग नहीं रहा। खुदा का वास्ता है यार। सब बता दो, चिल्ला के सबको स्कीम बता दो। लग नहीं रहा कि कोई चीज़ सही साबित हुई है, लेकिन यस यू सेड दैट, पर मेरे बारे में नहीं याद आ या रहा। वो मुझे याद है बताइए, मैंने आपके मैंने बारे कुछ में नहीं क्या कहा था, वो बाद में बात करेंगे। हाँ बाद में बताइएगा, पर हलीमा का मुझे याद है आपके तो बारे ज़ैनब में। को सवाल पूछना पड़ेगा ज़ैनब को। नहीं नहीं, वो कह रही है कि हम नहीं, हम आपको- जो है वो हाँ। वैसे ही पूछ नाना आप बता जानी, दें ये जो हमने खेला था पिछली बार गेम में, इसमें पहले सवाल पूछते हैं आप आप मैंने क्या मुझसे पूछना, मेरे पूछते mind में हैं कुछ कि नहीं है। आप मुझे ये कोई पूछना बात है नहीं, it's okay। कि मेरा job शौहर के अमीर बारे कब होगा? में, बाहर कब जाएंगे, ये वो इस तरह की नहीं नहीं चीज़। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नहीं, बगैर पूछना भी सवाल जरूरी के नहीं है। हाँ अच्छा, थैंक यू चलो। थैंक यू ज़ैनब को तो आप काम देख रही है आसान ना, मेरा लेकिन करना। कॉलेज को हाँ। तो सवाल करना पड़ेगा अपना नाम बता के। उनको अपना सवाल करना ना? पड़ेगा। ज़ैनब तो सामने है ना, तो इनके साथ कनेक्ट करना ज़्यादा इजी है मेरे लिए। अरे ठीक हो बड़ा गया। डराती हैं आप अच्छा। मुझे इस तरह करके, मतलब डर लगना शुरू हो जाता है आपसे। आप डरते किसी चीज़ से नहीं है वैसे। हाँ, आप हर वक्त अच्छा ज़ैनब, आप कहीं यू वांट टू गो आउट ऑफ दिस कंट्री और कुछ अपना काम भी एक्सपेंड हो रहा है आपका? हाँ काम एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन बाहर जाने का भी तो कुछ माइंड में ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी है आपकी। अच्छा। और काम आपका अल्लाह काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है, जो कि अच्छा सबसे बड़ा एलिमेंट कि एक जो इनर फुलफिलमेंट का टाइम आ गया आपका। अच्छा। और आप ऑलरेडी इसको फील भी कर रही हैं। कोई आपकी ज़िंदगी में से कोई ऐसी चीज़, नेगेटिव चीज़, एलिमेंट निकला है कि जिसने आपको काफ़ी सप्रेस किया हुआ था और उसकी वजह से कोई वो जो होता है ना स्ट्रेस में आप मेरे रोंगटे खड़े हो गए लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं ये बात है ना, हमें पता है हाँ, किसके बारे अरे में, हाँ, नेगेटिव हाँ, एलिमेंट के बारे हाँ। में बात हो रही है जो निकल गया है उसकी जिंदगी ऐसा से। ही है। तो अब आगे जो भी हार है ना, तो वो दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू मोर जॉय, हैप्पीनेस और इनर फुलफिलमेंट अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। माशाल्लाह से। अच्छा, कई लोग आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं और कुछ जा रहे हैं, मजीद जा रहे हैं, जिनकी जो आपके लिए नेगेटिव नहीं लोग जा रहे हैं। नेगेटिव लोग जा रहे हैं, कोई और कुछ नए लोग अच्छा, आ नहीं, रहे हैं ये आपकी चीज़ ज़िंदगी मैंने में। भी फील की है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि हमारे किस्से जो है ना मशहूर थे, रोज़मर्रा के हाँ, मामलात और थे। वो ये चीज़ है कि वो चीज़ मुझे फील हो रही है जो आप अभी बता रही हैं कि वो जो नेगेटिव चले लोग हैं गए वो निकल रहे हैं और नए लाइफ से, लोग इस भी तरह हैं, एंटर हो exactly रहे हैं है। आपकी लाइफ Okay. में, और आगे काफी आपका जो है ना नए एक पॉजिटिव हैप्पीनेस लोग, का टाइम नए है, positive ग्रोथ है, ग्रोथ सॉरी है। दोबारा से बोले, मैंने सुना नहीं, क्या गिरी? ग्रोथ है आगे आपकी, कह रही जो थी भी कि आप काम बेटा कर रही अच्छा हैं। आ रहा है टाइम, सब कट जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शबाना जी, कभी आपको किसी ने ये बात कही है कि आपके बताने के बाद मेरे साथ, आपने मेरे बारे में, मेरी ज़िंदगी में बड़ा सब कुछ गलत हो रहा था और आपने मुझे एक उम्मीद दिखाई और उसके ठीक बाद है। मेरी चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो गई, क्योंकि कहते हैं कि ये जो साइंस है इसका बड़ा आपकी गट फीलिंग से बड़ा गहरा रिश्ता होता है। अगर आप बिल्कुल। सोचना शुरू हो जाओ कि मेरे साथ अच्छा होगा और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, तो वो Obviously, होता है, वो ऐसा हो कभी जाता किसी है। ने कहा? बिलीफ सिस्टम ना हाँ। आपका, जो कुछ आप अपने बारे में बिलीव करते हैं वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप टैरो कार्ड्स के ज़रिए देखें, टैरो जब मैं आपके फॉर एग्जांपल अभी ज़ैनब का चेक किया है, तो उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट किया है उन्होंने कार्ड्स ने, क्योंकि उस इंटेंशन से उठाया है। ज़ैनब के अंदर या आपके अंदर, इनके अंदर एक वक्त में आप एक इवेंट का मुझसे पूछ रही हैं जो कि आगे जाके फ्यूचर में आप वो चाहती हैं कि हो जाए, लेकिन आपके अंदर एक मायूसी भी आ सकती है। कोई आपको ये कह दे कि ये तो कभी नहीं होगा, ये तो हो आपकी ही नहीं किस्मत सकता। में ही नहीं है ये। आप अगर ये सोच लें कि ये होने वाला है, क्योंकि कार्ड्स आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके बारे में एक पॉजिटिव आउटकम अगर बता रहे हैं, तो इसका मतलब एक पॉजिटिविटी आपके अंदर हो ऑलरेडी सकता है मौजूद मिलेगी, है। लेकिन बहुत स्ट्रगल से मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। मिलेगी जरूर, लेकिन जब कार्ड्स का मैसेज एक दूसरा इंसान आपको आपके बारे में बता रहा है ना कि यू आर गोइंग टू अचीव दिस, आपके अंदर एक मजीद यकीन आ जाता है कि आई कैन शबाना डू जी, दिस। आप लाइफ कोच भी हैं। आप अगर थोड़ी सी बात को दूसरी तरफ लेकर जाओ, हम कॉलर्स भी साथ साथ लेंगे, आप कॉल करके अपना पूछ सकते हैं किस्मत का हाल अगर आप कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन साथ में ये पूछूं, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा होता है, यकीनन बहुत बुरा हो रहा होता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं, कुछ लोग उनको तंग कर रहे होते हैं, उनके ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अब वो उसको सॉल्व करने की पोजीशन पे नहीं रहते। वो कहते हैं कि यार मैं हूँ ही गलत, मेरे साथ तो होता ही गलत है। वो फिर अपने आप को कुटते रहते हैं, अपने आप पे तरस खाते रहते हैं कि नहीं यार मेरे साथ तो होगा ही बुरा ना, मैं तो हूँ ही Self-pity का शिकार तो हो जाते हैं। ऐसे लोगों को वापस अपलिफ्ट कैसे करना चाहिए? अगर वो ऐसे लोग सुन रहे हैं
या ऐसे लोग के इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करना है? देखिए, बात यह है कि सेल्फ पीटी में और विक्टिमहुड में हम उस वक्त जाते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे होते। जो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें चाह रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो नेगेटिव है वो भी आप जिम्मेदार हैं बेसिकली। लेकिन हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटा के दूसरों के ऊपर मलबा डालना चाहते हैं कि मेरे साथ किस्मत के ऊपर आप क्या ब्लेम करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते। आप जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा और वही दूसरे लोगों के थ्रू भी आपको मिलेगा। आपकी रिंग बहुत प्यारी है। हम यहाँ पे कॉल लेते हैं। आयशा कॉलर हमारे जी साथ मौजूद है, लाहौर आयशा है। जी फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? लाजवाब, ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछेंगी? कुछ पूछना चाहेंगी या परदेसियों के बारे में कुछ कहेंगी? जो आपकी मर्जी आप कह दीजिए। नहीं, मैं अपने बारे में पूछना पूछें चाहूँगी। जी, जी जी पूछें। जरूर पूछें, क्या सवाल है जम-जम आयशा जी पूछें। आपका? मैडम, मैं आपके बारे में ये पूछना चाहूँगी अपने बारे में कि मैं एक जॉब अगर मेरे है लाइफ में कि मैं कोई जॉब करना चाहूँगी। वैसे मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रही हैं कि नियर फ्यूचर में ऐसा हो कोई सकता है कि नौकरी आप मिल कोई सकती है। जॉब करें अच्छी? हाँ सॉरी, जी, नाम कुछ ठीक अपने है। बच्चों आपका के नाम लिए पूरा करना क्या चाहता है? हूँ। पूरा नाम क्या है? आयशा जमील। आयशा जी। आयशा जमील, ठीक है आयशा जी, थैंक यू सो मच। हम अभी जो है वो बताते पूछ हैं। के मुझे बताते प्लीज हैं। काइंडली पीसीआर में से किसी को भेज के टिश्यू मंगा दें। I need आयशा, tissue। आपने अपने काम बेसिकली करना भी चाहती हैं लेकिन आप मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर। आप कोई शुरू करती हैं, कोई चीज़ें इरादा करती हैं, फिर आप छोड़ देती हैं। अगर आप अपने इरादे के ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से जमी रहें और काम ढूंढती रहें तो आप कर लेंगी। इट्स प्योरली अप टू यू, क्योंकि आपके अंदर मुझे एक बहुत बड़ा एलिमेंट नज़र आ रहा है जिसमें आप सोचती बहुत हैं लेकिन प्रैक्टिकली जब काम करना होता है तो उस वक्त आप थोड़ा पीछे हट जाती पीछे हैं। हट जाती ठीक हैं, है हाँ। ठीक है आयशा हमारे जी, साथ वर्दा इंशाल्लाह है। अल्लाह ताला जो है वो आपके रास्ते आसान करेगा। अपने ऊपर आमीन। थोड़ी सी खुद अस्सलाम एतमादी करें। वालेकुम वर्दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हुमायूं भाई? कैसे हैं? लाजवाब, बिल्कुल अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? पूछने के लिए शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हनीमा और हुमायूं, आपको ये कहना चाहूंगी कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं कॉल कर रही हूँ पीपल आर। एंड द सेकंड थिंग ये Thank कि you जी, आप लोगों thank ने you so पूरा much। एक चेंज करके रख दिया है मॉर्निंग शो के एक फिनोमेना को। थैंक Seriously। यू शुक्रिया थैंक यू हबीबी। सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह अच्छा ताला लग सलामत रहा है ये पुरानी सुन के। आपकी ऑब्जर्वेंट मतलब व्यूअर हूँ और आज मैंने कॉल किया। कल मेरी फ्रेंड को मैंने कहा था कॉल करे, आपको शायद याद हो, जिनको एनेस्थीसिया असर नहीं करता। जी जी या, जी या, जी या, उन्होंने या। कॉल की थी, बिल्कुल बिल्कुल। शी इज माय फ्रेंड और उनको बाय चांस वो आपका शो नहीं देख पाती कुछ मसरूफियत की वजह से। अच्छा। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा जा रहा बहुत है। शुक्रिया। शुक्र है कि Thank you। दूसरे प्रोग्राम से बिल्कुल हट के थैंक यू बहुत जी, शुक्रिया, थैंक यू सलामत so रहिए। much। आप बहुत कुछ पूछना शुक्रिया। चाहेंगे अपने बारे में? हमारे पास टैरो कार्ड रीडर है शबाना जी आज। क्या क्या डिटेल्स देनी जरूरी है मुझे जरा आपने बताइए। सिर्फ आपने अपना नाम पूरा बताना है। नाम नाम बताना उनका है और वर्दा काफी सवाल है। बताना है। आप पूछना क्या चाहते हैं? अच्छा, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, जो आपकी गेस्ट है। जी वालेकुम सलाम। वर्दा शरीफ मेरा नाम है, ठीक है। ठीक है। और मुझे दो क्वेश्चंस पूछने हैं। एक तो मेरा हेल्थ रिलेटेड इशू रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करती हूँ, बट बचपन से है ये प्रॉब्लम। अच्छा और जी। मेरा बहुत ज्यादा अपसेट रहता है जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा दूसरे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है। एक तो ये पूछना था ये कब तक सॉर्ट आउट हो सकता है, अच्छा और जी। सेकेंडली ये कि 5 इयर्स हो गए मेरी शादी को, तो अभी तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ बेबी का। तो डॉक्टर्स ने भी ये सब कहा है कि बिल्कुल ओके है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक कोई पॉसिबिलिटी। बहुत शुक्रिया। आप बहुत कॉल बंद शुक्रिया कीजिए। जी। आपको चंद लम्हों बाद जो है वो शबाना जी बताएंगी कि कैसा थैंक हल यू होगा सो इसका। मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर कॉलिंग वर्दा, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा शबाना जी। वर्दा, आपका इशू ये है कि आप अपने आप को, जैसे वो एक होता है ना कि सेल्फ लव की कमी है थोड़ी आपके अंदर। यू नीड टू लव योर सेल्फ, क्योंकि आपके सारे जो इश्यूज, गट का भी इशू है और ये तमाम चीज़ें ये बजाय बेहतर होने के ज़्यादा होती जाएंगी जितना स्ट्रेस लेवल मुझे आपके ऊपर नज़र आ रहा है। और आपके अंदर एक बहुत टेंडेंसी है दूसरे लोगों को खुश करने की। हर वक्त आप दूसरों को प्लीज करने पीपल की प्लीजर कोशिश- बनी रहती हाँ, हैं, लोगों को खुश अपने आप करती हैं। को अहमियत नहीं देती और दूसरे लोगों के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होता है कि यू वांट टू मेक देम हैप्पी। तो ठीक है। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस कर Okay. लें, देन यू विल बी We'll बेटर। just take a ठीक है break. ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने बेबी का बताया था, अभी नहीं बताया, वापस आके बताएंगे।
बेबी का ही पूछा है, वापस आके बताते हैं। वर्दा आपके लिए पूछते हैं, आप कॉल करते रहिए जनाब। आप देख रहे हैं एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ, कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हमारे साथ। इस खूबसूरत मौसम में जाना कहाँ है? दिलों के राज तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, लेकिन सिर्फ ये बात याद रखिए कि इंसान अंदाजे लगाता है। जो तालीम अल्लाह ताला ने आपको शायद दी है, जो चीज़ें हैं, जो सितारों का इल्म है, शायद उससे चीज़ें जो है वो मालूम हो जाती है। लेकिन बात सिर्फ वही है कुछ लोगों की, अच्छा सॉरी हुमायूं मैं आपकी बात काट रही हूँ, कुछ लोगों की गट फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है। आपको लोगों को देख के, लोगों के बारे में अंदाजा लगा के पता लग जाता है और वो वाकई चीज़ें सही निकलती हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ, हाँ अल्लाह ताला का ही एक इल्म है। आपकी कैसी छठीस? आपकी तो बहुत तेज होती है। आपकी बहुत तेज होगी सिक्स सेंस जिसे कहते हैं कि किसी के बारे में, सेंस के साथ जो देखिए हमारी जो बेसिक 5 सेंसेस है ना, उसके ऊपर सिर्फ छठी नहीं है, 7वीं 8वीं हिस्स भी होती है और मजीद हिस्सियात भी होती हैं। तो हलीमा की तो सिर्फ 5, उससे आगे वो गई नहीं। तो 6 सेंस आपको चाहिए होती है। आपको अगर कोई भी चीज़, जितना भी आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बाकी सेंसेस उस हिसाब से उतनी तेज हो जाती है। अच्छा, अब वर्दा के बारे में आपने बताना है कि बेबी का पूछा था उन्होंने। बेबी का उनका हो जाएगा। बेबी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर डाउनलोड करना है। देखिए इस साल तो मुझे मुश्किल लग रहा है जरा उनका। नेक्स्ट ईयर में पॉसिबिलिटी है 2025 में, 25 में, यस 24-25 में। हाँ, ये तो 24 चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, हम तो पीछे चल गए। मैंने अपनी शादी कभी ना पूछना आपसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता है कब होनी है। लेकिन अच्छा देखिए, एज अ लाइफ कोच एज वेल, कभी कभी हमें नज़र नहीं आता कि जिस चीज़ के मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ कि कहता हूँ कि कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि यार किस्मत में नहीं है। क्या ये सोचकर चीज़ें छोड़ देना ठीक होता है कि नहीं? आप स्ट्रगल करते रहे, एक टाइम पर आपको मिल जाती है चीज़, मिल जाती है हमेशा। हज़रत अली का कॉल है ना, किसी ने उनसे पूछा कि उन्होंने किसी को दुआ के लिए बोला कि दुआ करो इस चीज़ के लिए अपने, तो आगे से उन्होंने पूछा कि अगर किस्मत में ना हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दुआ से कैसे चेंज होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में यही हो कि दुआ करोगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल देखिए किस्मत जो होती है ना, वो जो लोहे महफूज में लिखी हुई चीज़ कहा जाता है ना, कि आपको वो लिख दिया गया, वो आपके सेल्स हैं, आपका डीएनए है, उसमें लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे। लेकिन शबाना जी, मैं इससे कभी कभी डिसएग्री भी करती हूँ। मैं वापस आके ये बात करूंगी। सना की कॉल लेते हैं? हम सना की कॉल लेते हैं जी, कराची से कॉल है सना की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सना? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत अच्छे आप दोनों के ड्रेसेस लग रहे हैं। मुझे कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा आप लोग हर शो में करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। लाइट कलर गर्मी के हिसाब से बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। मैं मैडम से अपना पूछना चाह रही हूँ, मैं अपनी शादी का पूछना चाह रही हूँ कि प्लीज ये बताएं कि क्या रुकावट है, कब तक होगी, और सना पूरा नाम बता दें अपना। सना पूरा नाम बता दो अपना। जी मेरा नाम सना ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि अगर इंशाल्लाह ताला सना जैसे ही शादी का पता चलता है फिर बुलाएंगी हमें? इंशाल्लाह जरूर। मुझे सिर्फ मेहंदी पे बुलाइएगा। मैं वली में बारात पे नहीं आता, उसमें पैसे देने होते हैं। मैं मेहंदी पे जाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ हो मैं तो पैसे देने होते हैं, वो जो लगाते हैं मेहंदी। हमें उस तरह की मेहंदी पे जाता है जहाँ नाच गाना होता है करके, तो वो चला जाता हूँ और फिर मैं पता है क्या कहता हूँ, मैंने कहा ओहो मैं तो सिटी से बाहर चला गया था, वली में बारात पे नहीं आ सका। ये हरकतें करनी चाहिए आपको। अच्छा मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़ी मजे की बात बताई, जब तक आपका टैरो कार्ड देखा जा रहा है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैंने कहा यार हर किसी को 5,000 10,000 से कम तो अब देते नहीं है मुबारक। हाँ, मैंने कहा यार अब तो मुझे शर्म आती जाते हुए इतने पैसे होते, तो मैंने कहा मैं क्या करूं? तो कहते यार एक काम करना, लिफाफा जो है नीचे से फाड़ दे के ना, ओहो मेरे तो डाले थे वो नीचे से आप काट दे, कहते ओहो और कहते ऊपर स्टिक कर दी। किसी को क्या पता कि ऐसे दिए कितने लोग 2 नंबर ही है ना। थैंक यू सो मच सना, आपको अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। अच्छा जी, सना अभी इस वक्त काफ़ी मायूसी का शिकार लग रही हैं, लेकिन इनका कोई प्रपोजल आ रहा है इसी साल के लेट से जून के बाद। अच्छा इंशाल्लाह जुलाई ऑनवर्ड्स, जून जुलाई ऑनवर्ड्स को प्रपोजल आ रहा है एंड काफ़ी अच्छा प्रपोजल है और शादी काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ कर देनी चाहिए। ठीक है जी। उज़मा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जून जुलाई में हमने जाना है कराची इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं उज़मा? मैं ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। उज़मा अपना पूरा नाम बता दें और सवाल बता दें। उज़मा आमिर। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि अपने हस्बैंड के बारे में ना,
अच्छा। कि उनकी ना मतलब गारमेंट शॉप है, अच्छा। तो वो मतलब चलती नहीं है, तो हमें जो है वो चेंज कोई मतलब आगे कुछ कदम बढ़ा लेना चाहिए, कुछ चेंज कर लेना चाहिए, या मतलब वो रखें हस्बैंड का उसमें नाम बेहतरी पूछना हो है? जाएगी। नहीं और दूसरा अपने भांजे के बारे में, वो भी उनका जो ना थोड़ा आइज का मसला है, उसकी वजह से उनका रिश्ते नहीं होते, तो अच्छा। हो जाएगा। आइज कितने का साल क्या का है मसला है? भांजा? आई साइड वीक है, क्या मसला है? बहुत ज्यादा वीक है ना, मतलब उन्हें धुंधला नजर आता है, तो उसकी वजह से जो रिश्ते आते हैं वो मतलब reject है हो कितने जाते हैं। साल का भांजा? 25 साल का। तो जरूरी है शादी करना? ना कराएं? अरे 25 साल इतनी छोटा तो है, मत कराएं शादी। मिस कराएं? बस माँ बाप की जाहिर सी बात है, सहारे की ख्वाहिश होती है ये। आप मुझे बताइए आपने शादी करके क्या किया? ख्वाहिश है, लेकिन मेरी बात सुने, 25 साल का लड़का बेचारा, थोड़ा सा उसको घूमने दे, फिरने दे, बाद में वोटियां आ जाती है ना, उनकी जरूरियात पूरी करते करते बुढ़े हो जाते हैं बेचारे। मत करें ऐसे उसके तो अभी साथ। से रिश्ते ढूंढेंगे तो होगा ना। लड़कों के हो जाते हैं, लड़कों को नहीं टेंशन होती रिश्तों की, ये तो बेचारी आजकल लड़कियां बहुत होती हैं। मुश्किल है रिश्ते होना, बहुत नहीं नहीं, मुश्किल आजकल काम बड़ा है। मुश्किल काम है रिश्ते होना, तो मेरा ख्याल है मिस कराएं, आप शादी देखिए, मिस कराएं। आप भी तो कितने अरसे से ये बात कर रहे हैं ना, अभी तक इनका शादी नहीं इनका हुई। हुआ हुआ रिश्ता उनका, वो शादी खुद नहीं कर रहे। अच्छा यार, आप लोग बड़े गौर से सुनते हैं शो यार, गुड यार, आई लाइक दैट। हाँ। मेरे लिए आप ढूंढ ले कोई रिश्ता। हुआ अल्लाह हुआ पाक इनका सबके रिश्ता लिए- है मी। अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरी करे। आमीन। आमीन, थैंक यू सुबह जी आमीन। उस्मा जी, थैंक यू सो सलामत मच रहें। फॉर कॉलिंग जी। शबाना जी, अच्छा, पहली बात तो ये कि इनके हस्बैंड को शॉप की जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है। इनका यहीं पर मुझे तो नज़र आ रहा है कि काफ़ी बरकत आ जाएगी, और इवेंचुअली इस साल इनके काफ़ी एक ग्रोथ नज़र आ रही है मुझे काम में। और बिजनेस भी वही रखें, गारमेंट्स का। वही रखें, क्योंकि अच्छा। उसमें और वो जो मुझे काफ़ी- भांजा है उसकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या मसला चल रहा है भांजे का? तो भांजे को अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों की बात से एग्री करती हूँ, छोड़ दें। ये पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी प्रेशराइज कर रहे हैं उसको, दे वांट हिम टू मैरी, लेकिन अभी वो बच्चा, मेरा नहीं ख्याल कि वो करना भी चाहता है शादी। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे एक बात को? जी ये बेटा। भालू की तस्वीर दिखाए, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। दिखाए, दो भालू है, क्या कर रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं? ये भालू कहाँ है? इसमें मैं अब हैरान हो रही हूँ, इसमें भालू कहाँ नहीं, है? ये किंग भालू। ऑफ पेंटिकल्स खुरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल लाजवाब, ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं खुरम भाई? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एज यूजुअल आज फिर जो है ना मायूं भाई कमाल लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला सलाम। नजरे बद से बचाए आमीन, आपको। बहुत शुक्रिया। तो अभी ना जब भी आपके रिश्ते की बात मायूं भाई होती है ना, तो हलीमा बाजी कहते हैं कि इनका रिश्ता हुआ है। सच्ची बात बताएं, हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं तो हम यार देखेंगे- आप लोगों को देखेंगे मेरे पे शायद। आप यकीन लोग नहीं है, मैं बस- इसकी बहन हूँ, मुझे ना, पता है ना, सब के ये हुआ बात हुआ नहीं इसका है। रिश्ता। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं खुरम भाई, आज के बाद ये सवाल कोई नहीं पूछेगा मेरे बारे में। हलीमा जो कुछ कहे आपने आंखें बंद करके मान लेनी है। ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है और इसको सब बताता हूँ, देखा तो जो कहे सही कह रही है। चलो नहीं, डन हो ठीक गया, है। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था अभी इनसे कि एक तो ये बताएं कि मेरा ना थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तकरीबन 6-7 माह से ना, अच्छा मेरा काफी ज्यादा, यानी कि शादी के बाद थोड़ा सा है। जब ये कि पहले ये होता था कुछ सेविंग्स भी हो जाती थी, अब ये है कि हैंड टू माउथ है, आया चला गया उस तरह का बरकत वाला जी, चक्कर नहीं है। जी, दूसरा जी, मेरा ना बिल्कुल। आउट ऑफ कंट्री का प्लान बन रहा है। जो पहली बात तो ये आपने कही opportunity खुरम भाई, मिल रही। वो मसला सब पाकिस्तानियों का चल रहा है, अल्लाह माफ करे। अब मैं 10 यही रुपए कह नहीं रही बचाए थी, जाते हैं। शादियां होती है ना, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, तो फिर नहीं सेविंग हालात हो बड़े पाती, खराब हैं पैम्पर्स का आजकल। पैकेट ही तो बहुत लेकिन आप बाहर जाना चाहते हैं, किस मुल्क में वैसे? मेरा ना कंट्री है बल्गारिया, यूरोप का कंट्री है, वहाँ पे मेरे ना ओ, दोस्त होते हैं, इट्स अ उनका होटल है ना। वेरी गुड प्लेस टू ठीक गो। है, ठीक है। बहुत खुरम अपॉर्चुनिटीज भाई है। पूरा नाम बता दें अपना। मेरा नाम खुरम अकबर है, इनको बोलिएगा मुझे बाहर का बता दें, मेरा आउट ऑफ कंट्री का हो सकता है। दूसरा ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस कब तक है, कब तक ये सेटिंग हो जाएगी, जरा ये बता इंशाल्लाह दो। इंशाल्लाह बताते I हैं। have been to थैंक यू Bulgaria. जी, थैंक यू। अच्छा अच्छा, It's an अच्छी amazing कंट्री है। place. It's amazing. जी शबाना जी। फाइनेंशियल क्राइसिस तो इनका ओवर हो जाएगा, लेकिन बाहर का मुझे फ़िलहाल थोड़ा सा डिले नज़र आ रहा है। ठीक है। इस साल पॉसिबल नहीं होगा। साल के एंड में एक छोटी सी पॉसिबिलिटी मुझे फील हो रही है। किरण सी है कोई? हाँ, क्योंकि अभी इनकी फाइनेंशियल जो ओवरऑल सिचुएशन है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह कोई नई वो जॉब अभी मिल 2-3 जाएगी, ये क्या और वो होगा? भी 2-3 मंथ्स हैं अभी इनकी ग्रेजुअली इम्प्रूव। इनकी मुझे लग रहा है कि जो काम ये कर रहे हैं उसी में कोई बेहतरी आ रही है। अच्छा ठीक और है। हो सकता है कि कोई एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इनका बन जाए, लेकिन 2-3 मंथ्स के यानी कोई और काम भी उसमें- साथ में लग जाए, जो काम है उसके साथ साथ। ठीक के है साथ साथ ठीक हो गया। हमारे साथ हमारी प्यारी सी लाडली सीमा सी है दुलारी जी। सीमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक है, लाजवाब, आप अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और हमायूं तो कमाल ही ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में। बहुत शुक्रिया। मेरी कुछ तबीयत ठीक Black नहीं shirt थी और पहनी थी, मैं white हिम्मत मुजतमा नहीं कर पाई कॉल करने के लिए ना।
अच्छा, तो कोई वजह कबूल करता है हुमायूं। आप बताइए, आपको माफ किया। आप बताइए, आज आप कुछ पूछे, हम भी जानना चाहते हैं आपके बारे में कि क्या कहते हैं टैरो कार्ड। जी मैं पूछना चाहूँगी शबाना जी से, पहले भी पूछा था तो मेरे भी वो पिछले कॉलर की तरह थोड़ा मैदे के और एब्डोमिनल के मसाइल रहते हैं। ठीक है। और बेबी के मुतालिक मुझे भी पूछना था, तो वो काइंडली बता दें। और पुकारा जाने वाला नाम जो है मेरा वो सिमाब हसन है, क्योंकि पहले भी मुझे किसी ने यही कहा था कि जो सेहत के हवाले से मसाइल है ना, तो नाम अपना जो पुकारा जाने वाला थोड़ा चेंज करें। ऐसी बातें करती हैं जालिम। आप ख्याल रखें अपना और सलामत रहें आप। थैंक यू सो मच। पुकारे जाने वाला नाम। पुकारे जाने वाला नाम। तुम्हारा पुकारे जाने वाला नाम क्या है? हलीमा जुल्फ़िकार है मेरा। आज़म। अच्छा, ये बहुत डरती हैं लोगों से। मुझे एक वो फेयर वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे दूसरे लोगों का, उनके रवैयों का एक डर रहता है, नाराज़ ना हो जाए कोई। हमारे गट में वैसे ज़्यादातर मसले इसी वजह से होते हैं, और कार्ड्स सबके बारे में यही बता रहे हैं कि डरना दूसरों से छोड़ें, दूसरों को प्लीज मुझे पता आप किसको कह रही है, बहुत अच्छी बात कर रही हैं। सुन ले जिसको कह रही हैं ये। जी 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 जी, जी। आप डरा देते हैं मुझे, ऐसे बोलते हैं जब मैं डर जाती हूँ। आपको डराना मेरा मकसद नहीं। इतनी खूबसूरत आपकी आंखें, जब चमकती हैं ना आपकी आंखें, अल्लाह, तो मैं कहता हूँ कि नस हलीमा। अच्छा, तो आपने समझ रही है ना? तो जी मैं समझ रही हूँ। सिमाब क्या कह? अच्छा, सिमाब को जो है दूसरे लोगों से एक तो डरना बंद करना है, क्योंकि ये इनका डर की एनर्जी, को टॉक्सिक एनर्जी गट में पड़ी हुई है, जिसकी वजह से इनके मुसलसल पेट के इश्यूज रहते हैं। स्ट्रेस का एलिमेंट है। करना क्या है? रिलैक्स करें अपने आप को और डरना बंद करें बेसिकली। ठीक है, लोगों के रवैयों से डरे नहीं, जो दिल करता है ठीक हो जाएगी, उसके बाद तबीयत बेहतर हो जाएगी। तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो फिर बाकी चीजें भी जिंदगी ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप कुछ और भी बताना है या आज़म की और ले लूं? अच्छा, उनका दूसरी बात ये थी कि उन्होंने पूछा बेबी कब होगा, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। आई कांट से कितना टाइम, लेकिन वेट करें। रियली? अच्छा, ठीक है। आज़म जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे ठीक? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज़म भाई जी मैडम, आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम इसको जो है बड़े शौक से देखते हैं, मेरी फैमिली बड़े शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया। मैडम से ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, कर्जों में डूबता जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, कि कुछ समझ नहीं आ रही। पैसे, सैलरी आती है, सैलरी चली जाती है, पता नहीं चलता। लोगों के कर्जे जो है ना, वो मैं बार बार लोगों से मांगता हूँ पैसे, कभी एक से मांग, कभी दूसरे। फाइनेंशियल क्राइसिस जो है ना 5-6 सालों से मेरे जो है ना वो ये बढ़ते जा रहे, कम होते नहीं जा रहे, कर्जे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गए। आज़म भाई मैं अगर वो तो बताएंगे आपको टैरो कार्ड से, अगर मैं थोड़ी सी अपने तजुर्बे से कुछ बता सकूं, आपको इजाजत हो तो? जी 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 मैडम। आज़म भाई याद रखें, फाइनेंशियल का ये रूल है, ये पैसों का ये रूल है। आपने अपने देखने खर्चे किस चीज़ में, वो चीज़ें बिल्कुल लेना बंद कर दें जिनकी कोई वक़्त नहीं है। सिर्फ नेसेसरी चीज़ें खरीदें जो ज़रूरत। सिर्फ अगर लिटरली अगर इस पे हक भी मारना पड़ता है, बच्चे कहते हैं, बीवी कहती कपड़े लें, आप कहें नहीं, एक जोड़े से काम चल सकता है। आप ये कहेंगे ये कह कौन रहा है? अगर मेरे पास वसाइल ना होते, यकीन बार में कपड़े लेता, और हलीमा को पता भी है कि मैं कपड़े नहीं लेता, मैं 4-4 5-5 दफा रिपीट करता हूँ। मैं सुन लीजिएगा वो चीज बिल्कुल सही है। वो चीजें रिपीट खर्चे बहुत कम कर दिए हमने, जो है बड़े जो है वो अपने ऊपर। अच्छा सुनिए, साथ में अगर आपकी बेगम है, अम्मी है, जो भी है, कुछ बनाना शुरू करे, घर में खाना बनाना शुरू करे, बिरयानी बनाना शुरू करे, पुलाव बनाना शुरू करे, देना शुरू करे, बेचना शुरू करे। ये चीजें, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करना शुरू करेंगे, हमारे फाइनेंशियल, मैं 3 जॉब्स करता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने फाइनेंशियल हालात बेहतर करना चाहता हूँ। आपका पूछते हैं क्या कहते हैं वो? अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी शबाना, बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि हुमायूं ने जिस तरह कहा कि वो कुछ एडिशनल इनको एफर्ट करनी चाहिए, लेकिन इनका देख रही हूँ मैं कि बेसिकली इनको थोड़ा सा अपना वो जो है ना अपनी एनर्जी को एलिवेट करना है। इनके पास मुझे फील हो रहा है कि जैसे कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो भी है इनका, उसमें भी कोई एक, क्योंकि इन्होंने जो बात की है ना, वो पैसा कमा रहे हैं, आप कह रही हैं, ठीक है, उसके अलावा भी कोई और चीज इनके लिए ओपन अप हो रही है, खुल रही है, कोई नई चीज खुल रही है, या हो सकता है खुल सकती है और ये नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि खुल सकती है, लेकिन ये इनकी अपनी एनर्जी इस किस्म की है कि ये बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हैं ये अपने परेशानियों की वजह से। कभी-कभी बंदा जो है बहुत ओवरलुक कर देती हैं, आपको नजर नहीं आता। तो मैं सजेस्ट करूं, आज़म नाम था ना? जी आज़म, कि आप एक तो दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और घर वालों से भी कहें, क्योंकि कोई टॉक्सिसिटी है आपके सिस्टम में, आपके सराउंडिंग में, जिसकी वजह से आपको कोई ऑप्शन आता है तो आप मिस कर जाते हैं उसे।
तो अब ज़रा दुरूद शरीफ पे ज़रा ज़्यादा फोकस कर लें, क्लैरिटी आ जाएगी उससे, और ये आपका सराउंडिंग क्लियर हो जाएगी। जी कहिए, क्या सवाल आपका? जी जी जी, मुझे इनसे सवाल है, मुझे मैं अपने मुतालिक या मेरे हस्बैंड के, मतलब हम दोनों का ही वो है कि कोई माइंड नहीं मिलता, कोई बात में बहस हो जाती है, किसी भी बात पे, बच्चों का इशू हो, कोई भी इशू आपस हो की ना। नाचाकी है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब है ना, हर बात पे। परेशानी। हाँ, हर बात पे, मतलब बच्चे की पढ़ाई का इशू है तो उस पर भी उस पर मैं डांट रही हूँ, या मैं खुद उनको ट्यूशन वो खुद ही पढ़ाती हैं आप उनको? मतलब हाँ, इन्वॉल्व हो ना, डांटना भाई, आप लोग, आपको नहीं एक चीज मालूम है तो मतलब बहुत ही आप समझ गई होंगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें है ना, बहुत ज्यादा है। समीना, यही सवाल है कि वो ठीक कैसे हो जाएगा, वो कैसे ठीक हो जाएगा, नाचाकी कैसे खत्म होगी? अगर ये हो जाएगा ठीक, मैं ये चाहती हूँ, मतलब मैं माहौल घर का अच्छा रहे, इस तरह घर उनको काम करना बाहर पसंद नहीं, मैं घर में स्टिचिंग कर। समीना, मुझे ये बताइएगा, वो तो आपको कभी कभी आपको वो टैरो कार्ड से बताएंगी, वो टैरो कार्ड से यकीनन बताएंगी। मुझे बताएं, कभी आपने अपने शौहर के साथ कहा हो कि आइए आज बैठते हैं, आज एक आराम से मैंने आपसे कुछ बातें करनी है, आप आराम से उनसे कहिए कि आपको क्या लगता है जो मैं और आप लड़ते हैं, ये छोटी छोटी बात पे करते हैं, इससे मेरे घर पे क्या असर पड़ रहा है, आप कितने परेशान रहते हैं ऑफिस में तक, ये ठंडे दिमाग से मुझे ये किसी ने बड़ा खूबसूरत रूल बताया था कि हर मसले का हल एक चीज है, मुकालमा। आप उससे गुफ्तगू करें उस इंसान से, एक बार नहीं बार बार करें, और मसले का हल निकल आता है। लेकिन आप ये पूछना चाहती हैं तो बताते हैं। अभी मैंने कोशिश छोड़ दी है, लेकिन मैंने की है कोशिश भी, मतलब बात शुरू कर बार बार करें, लेकिन बहस हो जाती है, मतलब वो आखिर में सर का दर्द ही होना है। इस तरह से कोई भी, या मुझे एक बार, या मैं थोड़ी हाइपर हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है, या वो असल में उनकी हो, बस सुन नहीं सकते, तो इस तरह के मामले आते हैं। मर्द हजरात ऐसे ही होते हैं अक्सर। हाँ, तो ये हो जाएगा। लेकिन समीना जी, हर बीवी को पता होता है कि उसके मियाँ का जो पेशेंस लेवल है ना, वो कब आके खत्म हो जाएगा। और आपको ये भी पता, हर बीवी को ये भी पता होता है, हर बीवी ये जानती है, और हर बीवी को ये भी पता है कि उसकी कमजोरी क्या है, उस कमजोरी को देखकर ना आप हैंडल करें उन्हें। नहीं, कुछ लोग होते हैं जो एक दो जुमलों से आगे नहीं सुन सकते, कुछ होते हैं जो 50 सुन सकते हैं, तो हर बीवी जानती है कि मैंने कहाँ तक अपने मियाँ को पुश करना है, उसके बाद नहीं करना। तुम्हारा तो मियाँ 1.5 करोड़ सुन के ख्याल रखे। अभी पूछते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मेरा तो माशाल्लाह सब्र बहुत ज्यादा है, यकीनन आप बीवी। हाँ, मैं बीवी जी। शबाना जी, अच्छा, यहाँ पर मेरे सामने जो आ रहा है सिचुएशन, वो ये आ रही है कि दोनों का मिजाज काफ़ी तेज़ है, मियाँ बीवी का, समीना का और उनके हस्बैंड का। ठीक है। हस्बैंड भी उनके नहीं सुनते कोई बात, और ये भी नहीं वैसे अपनी जो बात शुरू कर देती हैं तो उसे पीछे नहीं हटती। फिर एक आपका वो होता है ना कि आपने, जैसे आपने कहा कहाँ तक पुश करना है बंदे को, लेकिन एक वो भी होता है, एक पॉइंट होता है आपका जहाँ पर आप चुप कर जाते हैं कि मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है, अब उसके ऊपर मज़ीद बोलते रहने से कोई फ़ायदा नहीं। ये बोलती रहती हैं काफ़ी देर तक, जिसकी वजह से वो अनॉय हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो सुन नहीं रहे, वो सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, वो अपने टाइम पे चेंज करेंगे अपने आप को। सो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। वैसे बदलेंगे इवेंचुअली, अभी नहीं। आपने बताई है ना बात, ये मैंने बहुत सारी औरतों में देखी है कि वो इतना बोलती हैं, वो कहती हैं कि तुझे हम तेरे घर तक छोड़ के आएंगे। मतलब कभी कभी होना चाहिए कि आपका मियाँ अगर एक जुमला बोल लिया तो आप खामोश, माजरत के साथ, लेकिन लोग कहते हैं नहीं। माजरत के साथ, आज हलीमा ने मेरे ख्याल में 1.5 साल में पहली बार को अच्छी बात की है। मैंने औरतों के खिलाफ यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने रहना हमारे साथ, द गॉर्जियस, द एवर ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग शबाना वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द शो। शबाना जी को आज हमने आप लोगों के लिए पूरे 2 घंटे के लिए बुलाया है ताकि आप लोग सवाल कर सकें और शबाना जी जवाब दे सकें। लेकिन और ब्रेक में हमने उनको बुलाया है हलीमा और जैनब के लिए। सिर्फ ब्रेक में हलीमा और जैनब उनके कानों पे पड़ जाती है, और इतनी प्यारी दुलारी सी है ये, और उनको बता रही होती है, सब कुछ बता रही है, सब कुछ मैंने पूछा आपसे ना पूछा, क्यों डरता हूं मैं आपसे, खौफ आता है। कितना ये अच्छा बच्चा। खौफ तो आपको किसी से नहीं आता,
मैं अभी सबको कह रही हूँ डरना बंद करें। ये वाहिद बंदा है जिसको थोड़े से डर की जरूरत है ना? किसी से तो डरे किसी से तो डर लो थोड़ा सा। क्यूटी आप यार, शिवानी अल्लाह जी, सलामत हम लोग रखे। बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने कहा था मैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करती हूँ इस बात से। बहुत सारे लोग जो है ना वो किस्मत को ये आप जिस तरह कह रही दोष थी कि देते। ब्लेम देते हैं और अपने ऊपर नहीं लेते। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी चीज़ों में भी कहते हैं कि ये तो अल्लाह मियाँ ने लिख दिया है, ये तो अल्लाह मियाँ ने तो कुरान पाक में कहीं नहीं कहा कि मैंने तो सब कुछ लिख दिया वरना है। दुआ और बद्दुआ तो होती वरना है। दुआ, आपका अमल आपको ये जो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ भेजा दिया है ये देता ही ना, ये यहाँ से उड़ी भी होती है course. हमारी चीज़, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने तो सब कुछ लिख दिया है। अगर हम जाएं और अल्लाह मियाँ कहे कि मैंने तो आपको इख्तियार दिया था, आपको मैंने डिसाइड करने को दिया था, आप एक गलत चीज़ डिसाइड अपने लिए कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम कि इसका हमारी तो जवाब किस्मत में लेते हैं, लिखा हुआ लेकिन पहले नौरीन की कॉल ले लें। आपकी बिल्कुल। इजाजत है इस बारे में? बिल्कुल आप कहती हैं नौरीन जी अस्सलाम नौरीन वालेकुम। ज्यादा अहम है मेरे सुबह खैर। सवाल से। अस्सलाम नहीं, अहम तो वालेकुम। आप। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है कैसी हैं आप? नौरीन? जी मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बहुत मेरी तबीयत बहुत खराब है 15-20 दिन से ना। क्या हुआ अल्लाह ताला आपको? रहम अल्लाह करे, खैर करे। मतलब गला खराब, चेस्ट इंफेक्शन, बेदा, गला ठीक है लेकिन गला अल्लाह खराब नौरीन, है। ऐसे आपने मेरा तिरा निकाला है। मैंने कहा पता नहीं अब क्या हो दिल गया में सुराख है। गला मुझे हर महीने में एक रस्मन 2-3 दफा मेरा खराब होता है। ये तो कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं यार। आप बहादुर इंसान आप हैं। लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ। थैंक बहुत यू जी, और एक thank you कंप्लेन so भी है much। कि आपके जो रेगुलर उसमें कह लें वो है ना कॉलर, उनकी तो कॉल मिलती है, मेरी मिलती नहीं है। नहीं, तो नहीं, वो नहीं, ये जज़ाकल्लाह, नौरीन जज़ाकल्लाह जी। जिन्होंने मेरा नंबर लेके मुझे कॉल बैक किया। आज नहीं, यकीन करें जब ये आई थी ना पहले टैरो कार्ड पे ये शुभाना, तो ये यकीन करें मैंने नींद भी बर्बाद की, सेहत भी खराब की, मैंने 100 सुपर कॉल्स भी की, मेरे पूरे दिन का शेड्यूल भी खराब हुआ। एक ट्रिक बता दूं, एक अंदाजा बता दूं, मैं आपको बताता हूँ। मैं ना क्या करता हूँ कि मैं तीनों numbers पे सुन call ले, मैं करता बताता हूँ। जी, हूँ। जी। मैं ना किसी को मेरा फोन नहीं उठाता, उससे मैं अपने ऑफिस के नंबर से कॉल करता हूँ। उसे लगता है सरकारी नंबर से कॉल है, वो उठा लेता है। ये हमारे जो रेगुलर कॉल है उनके पास कोई तरकीब है, तो वो तरकीब कहते हैं सब नंबर पे कॉल किया करें। बस सब फिर वो नंबर मुझे तरकीब बताइएगा क्योंकि मैं डेली प्रोग्राम देखती हूँ और मुझे जरूरत होती है कॉल करने सब की। नंबर पे कॉल किया अब करें। तो हमारे अब मेरे रेगुलर question कॉलर्स भी note कर लें बहुत kindly। कहने लग गए हैं कि हमारी कॉल आप सब नंबर पे कॉल किया करें, सब आप नंबर। मेरे क्वेश्चन नोट कर लें। जी आप जी, बोलिए, क्वेश्चन सुन रही है बताएं। शबाना जी। पहले तो मेरे हस्बैंड है, उनका नाम अजहर है, उन्हें 1.5 साल से फालिज हुआ है। अल्लाह तो अल्लाह से लेफ्ट अल्लाह बाजू से जो है वो अल्लाह से बिल्कुल डेड है, हाथ और टांग से मतलब वो थोड़ा बहुत चलते हैं। वो बताएं आइंदा आने वाली लाइफ में कंप्लीट ठीक होंगे या नहीं। इंशाल्लाह इलाज उनका चल रहा है लेकिन मतलब पता नहीं क्या मामला है, रूहानी या कुछ हमारे साथ। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती, डाउन रहती है। 3 मेरे बच्चे हैं, 1 बेटा 2 बेटी है। और मेरी बेटी जो दरमियान वाली है उसमें जैनब वो हिस्स कर रही है और मैं अभी उसे ये सोच रही हूँ कि मैं उसे कंप्यूटर कोर्स करवा दूँ समर वेकेशन में ना साथ साथ। फाइनेंशियली मतलब वो आपको ये बात कर दे रहा हूँ, पर मैं आपको सॉरी, पता नहीं कितने लोग मेरे खिलाफ होंगे। सुन ले नौरीन, एक बात भी सुन लेंगे सवाल। आपने बच्ची को कंप्यूटर कोर्स नहीं कराना, ये मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। घर बैठे कर सकती है, कहीं भेजने की जरूरत नहीं, बच्ची को कहीं भेजने की जरूरत है, घर बैठ कर ऑनलाइन कोर्स। एक और मेन क्वेश्चन जो हमारी टेंशन का सबब है हाँ बहुत बड़ा है कि मेरे भाई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। मेरा बच्चा माशाल्लाह बेटा 9th में है और वो मेरे से 2 साल छोटा, 40 उसकी एज है। इमरान उसका नाम है, इमरान। अच्छा ठीक है। हम जहाँ भी शादी के लिए करते हैं वो शादी का सिलसिला आगे चलता ही नहीं है ना। तो काइंडली उसका ये जरूर बताइएगा कि क्या इशू है उससे, क्यों उसकी शादी में रुकावट, और मेरे हस्बैंड की सेहत, मेरी सेहत, और मैं आगे बच्चों को किस तरह लेके चलूँ। बेटा 9th में है, उसने 9th के पेपर दिए, अब 10th में है मोहित। ठीक तो है। जैनब है, उसके बाद छोटी बेटी है। तो उनके फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के लिए मैं क्या प्लान करूँ। आपका बड़ा मजमुआ सवाल है, आपके अब दोनों सवालों के जवाब थैंक यू देंगे। जी, थैंक यू तो सो भाई मच। का जरूर बताइएगा। भाई के भी सवाल का जवाब देंगे, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से भी बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके हस्बैंड को जो है वो सेहत कामयाब आमीन, करे। सुभान जी शबाना जी। अच्छा, इनका बेसिकली जो है ना सारा ओवरऑल काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ इनके अराउंड, जिसकी वजह से घर में बीमारियाँ भी रहती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते रहते हैं और ओवरऑल जो है ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती रहती हैं। सॉरी, नाम क्या था इनका? नौरीन ना? हाँ और ठीक है। हस्बैंड का नाम अजहर, ठीक है। अच्छा, नौरीन को ज़रूरत है एक तो कुछ थोड़ा सा ये टॉक्सिक एनर्जी अपने सराउंडिंग में से ख़त्म करने के लिए नमाज बाकायदगी से एक तो पढ़ना शुरू करें नौरीन, और दूसरा आई वुड सजेस्ट कि आप सूरह कुरैश डेली पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें एक तस्बीह उसकी, और पानी पे दम करके बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, क्योंकि यहाँ पे सारी मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हैं। इनके अपने अंदर या सराउंडिंग्स में?
अपने अंदर तो आ जाती है ना, फिर वो आपके अंदर ही आ जाती है। बेसिकली नेगेटिव एनर्जी सराउंडिंग से आपको कंट्रोल नहीं करती। नहीं, बात ये कि वो जो मायूसियाँ और ये तमाम चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से वो खुद भी ये जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना हम अपनी रियलिटी, तो ये हर वक्त एक ग्लूमी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं हर चीज़ को। तो वो हर जगह हर्डल्स हैं, और कुछ हो सकता है कि दूसरे लोगों ने कोई नज़रें और इस टाइप के एलिमेंट भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ हुआ है इनके साथ पास्ट में। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है सूरह कुरैश है, वो एक तस्बीह पूरी पढ़नी है आपको सुबह और शाम। वो काफी छोटी सी सूरत है, सूरह कुरैश बहुत छोटी सी सूरत है, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये जो शादी नहीं हो रही इनके भाई की, और ओवरऑल जो बच्चों का भी बोल रही थी ना जब, तो आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब, और लेकिन ये चेंज कर सकती हैं इसको, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा क्योंकि सूरह कुरैश इज़ वेरी पावरफुल। इंशाल्लाह वो अपने घर को क्लेंस करें। भाई की शादी क्यों नहीं हो रही? वो कह रही है 40 साल के हैं, नहीं हो रही। जहाँ भी हम जाते हैं कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। मुझे फील हो रहा है कि जो इनके भाई हैं उनको भी थोड़ा सा इसमें अपनी एनर्जी डालनी होगी। वो खुद शादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी नहीं सोच रहे कम से कम। अच्छा, मुझे वहाँ से कोई शादी की, हाँ? भाई की तरफ से कुछ है? भाई की वो जो एक शादी की ना अपनी जाती तौर पे इंटेंशन इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी घर वालों की है। यही सोचा था मैंने, कहा भाई जरा बात करें, ये कैसे हो सकता है? कोई ना कोई वजह आपके अंदर ही होगी। हमारे अपने अंदर होती है ना, दूसरे लोग कुछ भी सोचते रहे, जो हम सोच रहे हैं अपने बारे में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। जा रिश्ता होता है भाई कह देता हूँ कि भाई मैं तेरे नाल नहीं करनी, ना कर दी और ना कर दे, हो सकता है, हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अल्लाह ताला सानिया उनके लिए करे। मैंने सवाल पूछा था कि लोग जो हैं, थैंक यू, लोग जो है वो किस्मत पे लगा। सायरा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सायरा जी, मुझे ना कैसी हैं ना तुम लोग सवाल। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। इतना वेट किया हुमायूं भाई, कॉल्स मिला के इतना नंबर एंगेज आ रहा है। कोई कम हुआ वेट आपका उससे या ज्यादा हो? वेट कितना हुआ? कुछ हुआ? कोई फर्क पड़ा? वो वाला वेट नहीं, इंतजार वाला वेट। इंतजार वाला वेट। आप चल कॉल तो मिल गई ना, मकसद तो पूरा हो गया। जी सायरा जी बताएं। माशाल्लाह आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, और माशाल्लाह कल परसों और जब से माशाल्लाह आप आए रमजान के बाद माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पे नूर आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मुझे ना इनसे क्वेश्चन पूछना था। जरूर पूछें। हेलो जी पूछे क्वेश्चन। हाँ, एक तो मेरे पेरेंट्स जो है ना उनका आपस में बहुत मतलब कि ना झगड़ा बहुत होता है, छोटी छोटी बातों पे ना नाराज हो जाते हैं, और फिर इतना मुझे उनका स्ट्रेस होता है ना कि हाय अल्लाह अब मैं क्या करूँ, कैसे इनको आपस में करूँ। ये तो नॉर्मल बात है, कोई और सवाल? नहीं ये नॉर्मल बात ये हर घर में, ये हर घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है सायरा हर किसी। मैं कहता हूँ अपने दोस्तों के से अलावा दरवाजे खटखटा के पूछता, हर घर में ये कहानी है हमारी। वो हर घर की कहानी होगी ना, तो ठीक है, होता है, हम देखते हैं भाई अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में देखते हैं, लेकिन मुझे अपने घर का जो स्ट्रेस फील होता है ना वो ही होता है। बैठे बैठे छोटी सी बात पे जो है ना वो थोड़ा सा झगड़ा होता है, वो फिर इतना 2 3 4 दिन 5 दिन फटता जाता है, फिर वो नाराजगी चलती रहती है। आप कभी हमारे घर आओ, कभी हमारे पागल खाने में आपको पता लगे क्या क्या हो रहा है। तो इनको कहें काइंडली उनके बारे में। ठीक है। और दूसरा जो है ना वो मेरे पेरेंट्स जो है ना वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, तो मेरे बारे में भी बता दें। आप करना चाहते हो? सायरा सईद नाम है मेरा। सायरा आप करना चाहते हो शादी? स्ट्रेस है हुमायूं भाई, सही बताऊं ना, लोगों की कहानियां। आप शादी करना देखो बात सुनो, शादी करना चाहती हैं या नहीं चाहती? हालांकि यू कांट टेल मी इफ यू हैवंट वॉक्ड इन माय शूज, पर मैं आपको बताऊंगा शादी एक मेरी बहन ऐसा बंधन है कि आप ये ना कहिएगा कि आप फूलों की जिंदगी हो जाएगी। अगर आपके अंदर समझौते का एक एलिमेंट है तो शादी बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इससे प्यारा हो नहीं सकता। अगर आप मेरी तरह खुद से मोहब्बत करती हो, किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती, ब्याह ना करी मेरी बहन। अभी बताती है आपको शबाना आपका क्या मसला है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सायरा जी। एक तो घर में लड़ाइयाँ, घर में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसकी वजह से सायरा बहुत डिप्रेस। सायरा के कार्ड्स इस किस्म के आ रहे हैं ना, क्या उसमें तस्वीर नहीं है, लिखा हुआ है, कुछ लाइनें हैं उसमें? नहीं, दुआ कर रही है बैठी हुई। ये दुआ और वो सर पकड़ के बैठी है। अच्छा मुझे लगा बैठी हुई दुआ कर रही है, दूसरे में भी तन्हा खड़ी हुई है कि कोई काला जुब्बा पहन के, है ना। ये मायूसी और उसके कार्ड्स हैं, बेसिकली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अच्छा सबसे पहले जो पेरेंट्स वाली सिचुएशन है, सायरा को अपने आप को डिटैच करने की ज़रूरत है। ये शी इज़ ग्रोन अप, और अब पेरेंट्स के झगड़ों से हट के इन्हें ज़रूरत है कि ज़रा अपने ऊपर फोकस करें। और वो जो बात आपने की ना सेल्फ लव की, तो थोड़ी सी वो ज़रूरत है सायरा को, वो कमी है। खुद से प्यार करें,
खुद से अपने आप से ज़रा प्यार श्यार करें। वो कह रही है मैं डरती हूँ शादी से, जो कहानियाँ सुनती हूँ। वो बिल्कुल सही कह रही हैं, वो डरती हैं, लेकिन इन एनी केस शादी इनकी होने वाली है और इस साल और अच्छा प्रपोजल है वो, ये मुझे काफ़ी, और मुझे लग रहा है कि ये लेकिन मैं एक चीज़ से वॉर्न करना चाह रही हूँ सायरा को, शादी प्रपोजल अच्छा है, बंदा अच्छा है, स्टेबल है फाइनेंशियली, लेकिन वहाँ पर भी इनके मुझे आगे चल के पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये अपने लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेंगी जो, हाँ, जो ये सायरा के अंदर टेंडेंसी है, बिकॉज वो जो पेरेंट्स को देख रही है ना, वही पैटर्न इनके अंदर बन चुका है। दैट्स वाई सेल्फ लव इज़ इम्पोर्टेंट, कि अपने आप को लव दें और सुकून में रखें और डिटैच करें पेरेंट्स की लड़ाई से, क्योंकि आप वही सिचुएशन आगे क्रिएट करने जा रही हैं अपने लिए। ऐसे तो मैंने नहीं आपके साथ प्यार डाला ना, बहुत फिट बातें बताती हैं। रुबीना जी है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। पेरेंट्स का खत्म हो जाएगा ये? पेरेंट्स का नहीं होगा, नहीं ये कंटिन्यूस है। पेरेंट्स तो नहीं करना चाहते ना, सायरा चाहती है कि पेरेंट्स कर लें। नाचाकी है वो, उसकी बात। सायरा चाह रही है ना कि पेरेंट्स की नाचाकी खत्म हो जाए, पेरेंट्स खुद तो नहीं चाह रहे, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कैसे होगा, है ना। रुबीना जी है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रुबीना जी कैसी हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब कैसे हैं हमारे भाई? लाजवाब लाजवाब, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से आप दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पैदा भी प्यारा ही हुआ था, तो चल रहा हूँ अभी तक वैसे ही। जी मैं बात करना चाह रही थी आपकी गेस्ट से। जी मुझे उनसे ये पूछना था कि मैं कोई भी काम यानी कि स्टार्ट करना चाहती हूँ, कोई भी बिजनेस अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल फाइनेंशियली हालात वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ लड़कियाँ जॉब नहीं करती, तो इस वजह से मैं बहुत परेशान होती हूँ। अगर मैं निकलती हूँ, जॉब करती हूँ, तो बहुत सी बातें होंगी, या कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? आप काम क्या करना चाहती हैं? रुबीना जी हमारे यहाँ से क्या मतलब है, आप कहाँ रहते हो? मैं साहिवाल में रहती हूँ, बस हमारे यानी कि खानदान में लड़कियाँ, साहिवाल में तो हर कोई जॉब कर रहे हैं यार आजकल। मेरी पूरी फैमिली में कोई, मेरी बहनें सिवाय मेरी 3 बहनों के, मेरा पूरे खानदान की लड़कियां हलीमा शायद उसकी फैमिली में अलाउ ना करते हो, क्या कर सकती है? नहीं वो बस अच्छा नहीं समझा जाता ना। हाँ मैं अंदाजा है, मेरे भी है। आपके छोटे-छोटे, आप बाहर निकलोगे तो बच्चों को कौन हैंडल करेगा? तो फिर आप एक काम करें, उनको आपने जवाब देना है, कहना मेरे घर सौदा तुसी पा दियो तो मैं नहीं बाहर जाऊंगी। उसी वक्त वो उल्टे पैर वापस। यकीन माने कभी कभी हलीमा ने जो बात की उसके अंदर ये था, कभी कभी सख्त होना पड़ता है। जब कोई घर वाले कहे ना कि जी ना जी तू नहीं कम कर सकती, तो फिर कहना कि बड़ा भरा मेरे बच्चे की फीस भी दे दें, तो मेरी भैन तू मेरे सौदा भी पा दें, मैं पार नहीं जाऊंगी। मेरे यहाँ बड़ा कोई भी नहीं है, सिर्फ खाला है मेरी, एक आपी है, बस वो ही है, बस उनका थोड़ा तो बस फिर आप काम जरूर करें, लेकिन पूछते क्या आपके काम की नौयत कोई हो सकती है, कोई बन रहा है ऐसा सिस्टम, पूछते अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन जब तक खुद अपने लिए नहीं खड़ी होंगी ना, कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, ख्याल रखें, सलामत खड़े होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जी। अच्छा आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की है, आई लाइक द वे यू थिंक। अब ये अल्लाह माफ हो रहे हैं, अब आसमान में पहुंच गई है कसम से। मैं बड़ा ज़मीन के साथ हूं, बताइए। अच्छा पहली बात तो ये कि डरी हुई हैं बहुत ज़्यादा। अब एक चीज़ वो ये कह रही हैं कि लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, और फिर जब आपने उनसे बात की है कि आप दोनों ने कि अपना खुद करें, आपको करना है जो भी सौदे वाली बात की, तो वो कहती नहीं बड़ा कोई है ही नहीं, वो सिर्फ खाला हैं और आप ही हैं। फिर कौन लोग हैं जो बातें कर रहे हैं? ये डरी हुई हैं, छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं। कौन बातें कर रहे हैं ना, बातें ये हमारे दिमाग में होता है सिर्फ कि लोग हमें ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन उनको अपना ये तमाम, और इनका पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है, ये अपने हालात को कम देख रही हैं और लोगों की बातों। और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी सुस्ती और काहली जो होती है ना कि काम नहीं करना, घर बैठे रहें चाहे हालात जैसे भी हैं, तो उसको भी हम ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। क्या काम कर, कुछ ऐसा नजर आ रहा है, क्या काम ऐसा कर सकती हैं जो इनके लिए बेहतर होगा? कोई इनका काम अपॉर्चुनिटी आ रही है और थोड़ी सी ढिटाई भी आ रही है इनके अंदर, बिकॉज इनके सर्कमस्टांसेस काफ़ी ख़राब है फाइनेंशियल, और इन्हें सपोर्ट चाहिए। ढिटाई ढीठ हो जाएंगी थोड़ी सी। अच्छा ओके। मतलब ये जो अभी जिन चीज़ों से डर रही हैं, आने वाले 1 आध महीने की बात है, इनके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन आ रहा है कोई काम का, और उसमें ये उठ के जाके काम भी कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी, और फिर दुनिया को फेस भी कर, हो जाएगा बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, अल्लाह ताला। अब मेरे सवाल का जल्दी से जवाब दे देना। अली हमारे साथ है, अली कोई नहीं है, अली है भी कर रहा है। अली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हो यार? मुझे नहीं आवाज आई अली की। कैसे हो अली आप? ठीक ठाक। नहीं, बहुत प्यारा हूँ अली, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बताइए कोई सवाल है आपका? ये मेरी तारीफ में आप? मेरी ना अभी ना 4 मंथ्स हुई है
शादी हुई है। तो मेरी जो मिसेज है वो कहती हैं कि जी आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दें और मेरे साथ अलहदा हो जाएं, ये कर लें वो कर लें। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये क्या शादी अब चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए वो अपने घर चली गई हैं। तो मुझे रोज कहती हैं कि जी आप छोड़ेंगे तो फिर मेरे साथ रहें। मेरी अली मेरी बात सुने, आपके घर में कोई मसला है उस बच्ची को? क्या आपके पेरेंट्स के साथ वो खुश नहीं है? लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं? नहीं, वो खुद लड़ाइयाँ कर रही हैं, मेरी मम्मा को तंग करती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। मेरी मम्मा हालांकि तंग उन्हें आपको करना चाहिए, सब कुछ चाहत से और सब कुछ करके शादी करके ले आई थी। मैंने कहा था कि हम सादगी से शादी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मम्मा ने कहा नहीं, मेरा नहीं आपका अली आपकी अरेंज मैरिज थी या अम्मी ने लड़की ढूंढी थी या आपने पसंद की? वो कह रहा अम्मा ने नहीं मेरी लव मैरिज थी। लव मैरिज। अच्छा लव मैरिज। फिर उन तो अच्छा अली एक काम करना है, मम्मा नहीं कहना, पहली बात मम्मा नहीं कहना मेरा भाई, ठीक है? अम्मी कहना है, ठीक है? बहुत मसले हल हो जाएंगे। कसम खुदा की लोग समझ क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम्हें अम्मी कहना है, मसला हल हो जाएगा। मम्मा कहोगे तो मसला हो जाएगा, और जो मम्मा कह रही है वो करो। बेगम को छोड़ो यार, कोई मसला नहीं, प्यार कर लिया ना बात। नहीं कह सकते आप। लेकिन अभी पूछते क्या मसले कल का, ख्याल रखें। थैंक यू जी, थैंक यू अली फॉर कॉलिंग। यार प्लीज जी शबाना जी, अब किसकी कॉल है? थोड़ा ऊंचा बोले रुबेल, मुझे आवाज आ रही है। पहले मैं अली का बता दूं, अली की शादी को कोई खतरा नहीं है, वो वापस भी आ जाएंगी और सुकून से रहेंगी। नहीं, अली की बीवी को भी कोई खतरा नहीं है। एमी का ये टेंट्रम्स दिखाने के लिए। हाँ? नहीं, वो टेंट्रम्स नहीं दिखा रही, ये खुद थोड़ा सा जो है ना बेबी बने रहते हैं, तो फिर इस वजह से वो उसे प्रॉब्लम ये है कि ने प्रूफ कर दिया था वो। सर मुझे आप टैरो कार्ड के लिए अपना असिस्टेंट रख लें। ठीक है, बस आप कल से ज्वाइन कर लें, कल से, आज से। कोई और नौकरी रह गई है इस लड़के के लिए जिससे करनी है? थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल के साथ शामिल रहे, हम आपको लेते रहेंगे। आप देख रहे हैं हुमायूं और हलीमा को शबाना जी के साथ, कहीं मत जाइएगा, आप किचन में लेके जाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। ये जो झटके साहब हमें लेकर आए, मजा आ गया इस पे, अल्लाह माफ करे। इस तरह झटके साहब ला के हम झटके से आते। लेडीज जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कौन से हुमायूं और हलीमा के साथ शबाना हमारे साथ मौजूद है। अगर इतनी खूबसूरत आंखें मेरी होती तो कसम खुदा की दुनिया फतह कर लेता हूँ, कसम से। आप लड़की नहीं है ना? हाँ, लड़कों का ये भी विचार। मतलब मैं हैरान हो रही हूँ कि ये सारी ये जो बातें आप करते हैं, ये इल्हाम होता है आपको? प्यारी करता हूँ या फिर आप पहले से सोच के आते हैं? प्यारी करता हूँ बातें, आप ये बताएं। नहीं, बहुत आपका दिल पिघल रहा है मेरी बातों से। बहुत ज्यादा, मैं तो पिघल के मैं बहुत नीचे पे हुआ है कब से। लुक एट दैट। इतने वो हो चुके हैं ना, उसको बेचारे को एक्सपीरियंसेस कि अब उसको बहुत सारी बातें याद रखते हैं आप ये बातें। मैं बातें पता क्यों अच्छी करता हूँ? मैं कभी भी मैं एनर्जी ऑब्जॉर्बर हूँ, ठीक है? मैं ऑब्जॉर्ब करता हूँ। मेरे साथ जो मेरी साथी बैठी है ना, ये इतनी खूबसूरत दिल की मालिक है कि इसके साथ मुझे बहुत अच्छी बातें आती हैं। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं इसके साथ होता हूँ। पॉजिटिव, सारा क्रेडिट इनको जाता है आपकी बातों का। मैं इसके साथ बहुत खुश होता हूँ। इसकी शादी ना हुई होती मैं इससे कभी शादी ना करता। मेरे से मुझे लगता है कोई भी ना करता अगर मेरी ना हुई भी होती है। अल्लाह माफ करे। डिफिकल्ट पर्सन। शबाना जी बताएं ना, जो मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन क्या बता दे। मैं पूछ रही हूँ, अब प्लीज ये मत कहना कि साजदा है जी, साजदा अस्सलाम वालेकुम। साजदा क्या हाल है आपके? बस अब मैं नहीं पूछूंगी। साजदा जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक हूँ। इतनी खूबसूरत हंसी से आपने कॉल उठाई है, मजा आ गया मुझे। आप हंस रही थी ना? अभी भी हंस रही हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे पता है बड़ी प्यारी है। साजिदा जी क्या सवाल पूछेंगी? मेरी तारीफ से शुरू करना तो वो करें और फिर सवाल पूछें। जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं फ्यूचर में मैं और मेरे हस्बैंड बाहर सेटल हो सकते हैं या पाकिस्तान में ही रहेंगे? और ये भी पूछ दो, क्या पता आप मुझे भी साथ लेके जा सकते कि नहीं, क्योंकि मेरा भी बड़ा दिल है बहन बाहर जाने का। इंशाल्लाह ले जाएंगे। बक्से में डाल के लेके जाने का शौक है, लेकिन वो भी हुमायूं की शायद टांगे ना आए। किस मुल्क में जाने का शौक है मेरी बहन को? नहीं किसी भी हो। वैसे कोई दिल भी होता है किस मुल्क में? साजिदा जी क्यों जाना चाह रही हैं? सऊदीया खुद जाइएगा, मैंने नहीं जाना। अच्छा नहीं, साजिदा जी क्यों जाना चाह रही हैं? पाकिस्तान नहीं पसंद या यहाँ के लोग नहीं पसंद? नहीं, पाकिस्तान भी पसंद है, यहाँ के लोग भी पसंद है, लेकिन सऊदीया के लिए इसलिए कि वहाँ पे हज उम्रा
बार बार अल्लाह के घर को देख सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ये मैं मान सकती हूँ। खूबसूरत वजह, खूबसूरत डन हो गया। साजिद जी पूछते हैं, थैंक यू सो मच जी। सऊदी अरब जा सकते हैं? अभी इन लोगों का अपना प्लान जो जाने का है वो थोड़ा सा अभी ये सोच विचार कर रहे हैं, उसकी कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, बट इवेंचुअली चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, और इसी साल में हो जाएगा इनके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कबीर हैं जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं कबीर भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अमायूं भाई बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन मैं आपको ज्यादा प्यारा इसलिए नहीं कहूँगा कि आप पैदा ही बहुत प्यारे हुए हैं। आए हाय, मजा आया ना आपकी बात सुन के भाई को। सलामत रहे। अभी मुझे अपनी आवाज आ रही है, खुदा के लिए नहीं अच्छा लेकिन अमायूं भाई एक और बात है, अगर ये मुझे लग रहा है हमारे में से किसी ने आप मुझे देख लें तो आपकी ये खूबसूरती मांद पड़ जाएगी। मैं भी बहुत प्यारा हूँ, बहुत खूबसूरत। मुझे यकीन है आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, पर मेरी जान आसमान में चांद एक होता है, दो नहीं। सेल्फ ऑब्सेशन। अच्छा क्या सवाल है भाई का, क्या सवाल है? अमायूं भाई आप जैसा कोई भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। आप जैसा कोई भी नहीं है। अच्छा अमायूं भाई इस तरह है कि मेरी शादी को तकरीबन 12-13 साल हो चुके हैं। अच्छा टीवी की आवाज बंद कर दें भाईजान, टीवी की आवाज बंद कर दें, टीवी की आवाज बंद कर दें। अच्छा एक सेकंड मैं बंद करता हूँ। पहले बंद कर। तो अब एक तो मेरी अभी तक औलाद नहीं है, उसके लिए बड़ी बहुत ज्यादा वरी हूँ, और दूसरा इस रीजन की वजह से हमारे घर में थोड़ी सी बहुत नाचाकी भी हो जाती है। अच्छा। और इस सिलसिले में मुझे ये एडवाइस करें कि हम चीज़ों को किस तरह अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, और हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे खत्म। कबीर भाई ये भी पूछ रहे हैं कि औलाद होगी आगे कि नहीं, ये भी आपका है सवाल कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसा लिखा हुआ है, ये भी पूछना चाह रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये भी जरूर इसमें ऐड कर दें कि जी कोई मेरी नसीब में कोई औलाद की नेमत है या नहीं है। अच्छा आप खुदा ना खास्ता हम मर्द हजरात ऐसे होते हैं, खवातीन भी ऐसी होती है, और पता है अगर औलाद घर में नहीं होती उन लोगों से ज़्यादा वो तो परेशान होती हैं जो आस पास के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा फिक्र और मौत उनको पड़ी होती है, वो ज़्यादा ख़राब कर रहे होते हैं घर। ये याद रखिए कि एक मशरा है कि जो आस पास के लोग कह रहे हैं अपनी बीवी को बताइएगा कि यार कहने दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसके लिए मुझे किसी औलाद की निशानी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, ये काफ़ी है। ये बात क्या है कि देखिएगा चीज़ें बहुत हल होगी। अभी पूछते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। सलामत जी मैडम। वैसे काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ हुमायूं से। जो कार्ड्स कह रहे होते हैं ना, तो वो पहली लाइन इनकी वही होती है, यू नो, जो पहले आपका असिस्टेंट बन रहा हूँ मैं। नहीं असिस्टेंट क्या, बस आप आए और अब आपके पास आ जाओ, मेरी जगह संभाल लें। अच्छा, इनका आपस में जो है मुझे काफ़ी हार्मनी और लव नज़र आ रहा है मियाँ बीवी के बीच में, लेकिन दूसरे लोगों की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं इनकी, और उसमें जो इनका प्रॉब्लम है ना मियाँ बीवी का, वो सिर्फ ये है कि ये थोड़ा सा अपने आप को रोक लेते हैं। कबीर नाम है ना इनका? जी कबीर। तो कबीर अपने आप को रोक लेते हैं समटाइम्स, बीवी की वो बात को पूरा सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, सुनते हैं समझते नहीं हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा जो है ना अपने अंदर एक पेशेंस लेके आएँ कि उनकी बात को सुन लिया करें। बच्चे होने के चांसेस ज़रूर मौजूद हैं, मायूस नहीं होना, वो किसी वक्त भी हो सकता है। कोई नज़रों का एलिमेंट भी आपके ऊपर रहा है पास्ट में और अभी भी है, तो वो बस आप अल्लाह का जिक्र करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें, उससे नज़रें और जादू और इस तरह की जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, तो बच्चे इंशाल्लाह हो जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंटली और वेट अगर इजाजत तो हलीमा का फिर सवाल जल्दी से पूछेंगे, बहुत देर से बेचारी पूछ रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया कॉलर में कॉल आ गया। मैं जल्दी से एक बात बताऊं, मेरे पड़ोस में एक रहते हैं और वो दोनों मियां बीवी के बच्चे नहीं है, फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स, 21 साल हो गए, लेकिन मैंने इतना खूबसूरत मियाँ बीवी का रिश्ता देखा नहीं है। वो लोग हर साल पैसे जमा करते हैं, बाहर जाते हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं अपनी। और मैं जब भी उनसे कहता हूँ, मैंने कहा इंशाल्लाह आपको औलाद दे, कहते हैं यार क्या जरूरत है, मेरी औलाद मेरी बीवी है। कुरान पाक में है, अल्लाह ताला ने कहा है मैं जिससे चाहूँ औलाद दूँ, जिससे चाहूँ ना दूँ, जिससे चाहूँ बेटियाँ दूँ, जिससे चाहूँ बेटा दूँ। तो ये अगर अल्लाह ताला ने आपको नहीं भी दिया ना, तो आप थोड़ा सा अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि उसने आपके लिए ये सोचा हुआ है, इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है।
बहुत सारी मसलहतें नाम जो वो इसी में है। मैं कुछ ऐसा पहले हिना जी हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा मैंने हमेशा दुआ मांगी थी मुझे सेहतमंद औलाद मिले, इसलिए जब भी मैं एक्सपेक्ट कर रही होती थी तो मैं बच्चा जो है ये हलीमा ने जो बात की इसमें हिडन बात है और ये हिडन बात है, ये आपसे समझनी है। तो जी हमारे साथ कॉलर है, कौन? शफीक भाई है दुबई से। शादी हो गई अब और क्या चाहिए, दुबई में बीवी मंगवा ली है, अब क्या चाहिए जिंदगी से? वालेकुम अस्सलाम मिसेस शफीक, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब और क्या चाहिए जिंदगी से? शादी हो गई दोनों की, मोहब्बत की, दुबई दोनों शिफ्ट हो गए, और क्या जिंदगी में चाहिए? आई हैव एन गुड न्यूज और वो हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ अब आप ना बताइएगा, मैं पता चल के शादी के बाद गुड न्यूज कौन सी आती होती है? मुबारक हो, स्पीड बाबा बनने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हलीमा बनेंगी फुप्पो और मैं बनूंगा भाई। नहीं जी शुक्रिया, मेरी उम्र आपके बच्चे से कुछ 4-5 साल ही बड़ा होऊंगा मैं। 4-5 साल। अच्छा चले, बहुत मुबारक। हम इन मैम से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैं अपनी सिस्टर के बारे में, उनकी शादी के बहुत पता करना है हमने। अच्छा ठीक है। मुज़ना जाहिद नाम है उनका। मुज़ना जाहिद 13 जुलाई और 1997 डेट ऑफ बर्थ है। 1997 27 साल की हैं। 25 साल की 27 साल की हैं। 25 साल की 1997 डजंट मैटर। 27 साल। तुम्हारी कितनी गंदी मैथ्स है। मैंने अभी 13 जुलाई 1997। हलीमा इट्स 27 इयर्स। 97 बहुत शुक्रिया। सलामत अभी पूछते हैं। क्यूटी। मैं लिख के इसके मुंह पे मारूंगी। ठीक है आप करिए वो तब तक। ज़ैनब मैं ठीक कह रहा हूँ ना, 27 साल होते हैं। एज सच कोई रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी शादी हो जाएगी अपने ऑन टाइम पे, थोड़ा सा और वेट कर लें। प्रॉबली इन फ्यू मंथ्स कोई अच्छा प्रपोजल आ जाएगा एंड देन कोई कमिटमेंट टाइप की चीज़ तो मुझे लग रहा है कि ये इस साल हो जाएगी। शादी हो सकता है कि 1-2 साल के बाद हो, तो ओवरऑल कोई इशू नहीं है उनकी शादी में। शादी में कोई मसला हाँ, क्योंकि आपको भी इल्हाम नहीं हुआ वैसे कुछ भी इनके मामले में। नहीं वो ये करिए ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया ना। वो करिए कि 27 साल ही बनती, 97 की पैदाइश और 2024 से 27 साल। क्यों पूछ रहे हैं आप? मेरा तो मैथ्स काम ही नहीं करता। नहीं करता? अच्छा मैथ्स नहीं फोन पे अभी देखना ये खुश शर्मिंदा होगी ना। अच्छा बेटे गिन रही है 27। 97 यहाँ पे लेते छोड़ो सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हलीमा हुई शर्मिंदा, मजा आ गया। 27 साल उम्र बनती है। देखते रहिए एक और हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं हलीमा और हुमायूं के साथ। आप लोगों के लिए यहाँ पे शबाना जी मौजूद हैं, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। शबाना जी जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दे दे इससे पहले कॉलर। बिल्कुल हलीमा का क्वेश्चन ये है कि हम अगर ये जो तकदीर पे सब कुछ डाल रहे हैं तो बाद में पता चले कि अल्लाह ने तो सब कुछ आपको ऐसा कुछ था ही, बहुत सारी चीजें रखी या आपकी अपनी जिम्मेदारी थी। देखिए पहली बात तो ये है कि जो कुछ आपको वो आई डोंट नो कहाँ मैंने पढ़ा है कि और बहुत दफ़ा पढ़ा है कि तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। या तो ये किसी आयत की ट्रांसलेशन ये इलामा इकबाल का कॉल है। हाँ जी, उनकी पूरी नजर आई डोंट नो, क्योंकि मैं इसीलिए कह रही थी कि मुझे मैंने कहीं पढ़ा है। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, वो सारी वो तो हदीस कुदसी है ना। जी लेकिन ये कुछ ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन वर्जन भी मुझे लग रहा है कि कहीं या तो हदीस है, आपने पढ़ा होगा ये, मैंने पढ़ा है कहीं। एनीवे द पॉइंट इज के आपको अगर एक चीज़ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, डिज़ायर आपके अंदर मौजूद है, ख्वाहिश मौजूद है, तो इसका मतलब है कि जो आपका क्रिएटर है ना उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। वो क्यों लिखेगा कि वो डिज़ायर तो मैं डालूंगा आपके अंदर फलानी चीज़ के लिए, लेकिन वो तुम्हारे नसीब में नहीं है। दूर दूर से बैठ के उसको देख के जलते कुड़ते रहो। आप कुछ भी अपने लिए पॉसिबल कर सकते हैं। आपको जब कहा जाता है ना एक मेडिटेशन सेशन में कि अच्छा क्या ज़िंदगी चाहिए आगे, कैन यू विजुअलाइज, पैसे चाहिए तो किस लिए चाहिए, क्या लाइफ है। ट्रस्ट मी 90% लोगों को नहीं पता होता कि उनको पैसे क्यों चाहिए। शबाना जी शायद मेरी और हलीमा की डिस्कशन बहुत अक्सर इंटेलेक्ट बातों पे होती है, तो अब रोटी का टुकड़ा सामने पड़ा हुआ, अल्लाह ने नसीब में रखा हुआ आपके वो, हाँ। लेकिन आप कहें वो खुद चलेगा रोटी का टुकड़ा और मेरे मुंह के अंदर आएगा तब मैं खाऊं।
ये किस नहीं, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, आप उठेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको मिलेगा। मेहनत करेंगे उस चीज को आप अचीव कर, बाज़ औक़ात आपको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ अपने माइंड में क्लैरिटी सबसे पहले लेके आएं कि कभी किसी और चीज की मेहनत आपको किसी और चीज में मिल जाती है। एग्जैक्टली मैंने बहुत दफा देखा है, आप मेहनत किसी और चीज में कर रहे होते हैं लेकिन दूसरी चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। इसका मतलब पता है क्या है, यूनिवर्स में जिसमें हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी आपके एफर्ट्स वेस्टेड नहीं है। आप अपना करियर में फेम चाहिए आपको, आप अपने वजह टीवी पे काम कर रही हैं और उसमें आपको फेम नहीं मिल रहा, संभव फर्ज करें नहीं मिल रहा, वैसे आपको मिल रहा है, अच्छा आपको समहाउ अचानक कोई ऐसी चीज मिल जाएगी, कोई ऐसा प्रोग्राम मिल जाएगा, कोई चीज की जिसमें एकदम से आप लोगों की नजरों में आ जाएंगे। आपने मेहनत जो की ना अपने वो जो प्रीवियसली जिसे लोग ओवरनाइट फेम भी कहते हैं। मैंने आपसे एक सवाल भी प्रैक्टिस हो गई आपको जी। कॉलर लेते, मैंने एक सवाल कॉलर है हमारे साथ लेकिन नाम नहीं हमें पता। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप मेरे बच्चे। ज़ायदा आंटी कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, पहचान लिया। तो आप सलाम नंबर से कॉल की है। नहीं आप सलाम करती है तो हमें पता चल जाता है, पीसीआर को पता चल जाएगा। पर ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगता है। आगे से उन्होंने, मैंने कहा आज नाम नहीं बताती, सरप्राइज है माइयों के लिए। बहुत सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जुम्मा मुबारक हो मेरा बेटा। जुम्मा मुबारक आपको भी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। से मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं एंड में कॉल मिलाऊंगी ना। बॉबी से कहना काला टिक्का मुझे दे दे, मैं नजर ना लग जाए मुझे। बिल्कुल ठीक है, लाजवाब, माशाल्लाह आप पैदा ही खूबसूरत हुए। तो पैदा ही खूबसूरत। ये बात इसने इतनी दफा रिपीट की है ना कि अब सबके जहनों में ही जहन नशीन चस्पा हो चुकी है। चस्पा बेटों को तो कहना पड़ता है ना, उनकी जरा खुशामदी करनी पड़ती है। बेटियां तो होती हाँ, ये बात वैसे सही है। माए बेटों की जितनी खुशामदें करती है ना, तो अल्लाह यही तो प्यारी बात लगती है मुझे अपने हर जाए। सही बात है, बेटियां तो होती परी हैं। ज़ायदा आंटी कुछ पूछना चाह रही हैं? कुछ पूछना चाह रही हैं? पूछना चाह रही हूँ बेटा, अच्छा भी नहीं लग रहा, तो जरा फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया ना हमारे साथ 2 साल से। तो एक ये, और दूसरा मेरा बेटा एक वो बाहर जाना चाहता है, उसका अभी तक हम बहुत कर चुके हैं लेकिन उसका कहीं से रिस्पांस नहीं आ रहा। और दूसरा उसकी शादी करवाई थी हमने अपनों में ही अपनी ताई की बेटी के साथ, तो वो भी इसका मिसहैप हो गया सडनली से। बहुत अच्छी हमने शादी की और वो बच्ची हमारे पास फिर रही भी नहीं, कोई समझ नहीं आई, एकदम अचानक से नजर लग गई या क्या हो गया। बहुत बच्ची का मिसहैप, क्या बच्ची चलेगी वापस, शादी खत्म होगी या उस बच्ची का मिसहैप हो गया? खत्म। वो बच्ची बहुत पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह, वो फिर इंग्लैंड चली गई स्टडी के लिए दोबारा। तो फिर वो शादी जो नजर लगी अचानक से। ठीक है, अभी पूछते हैं। ठीक है ज़ायदा आंटी, कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रॉब्लम है, ये कब हल होंगे? जी वो कार्ड्स खोल लिए शबाना जी ने, अभी आपको बताती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी शबाना जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का पहले बता दें, फिर उसके बाद जो है ना बेटे का भी बता दीजिएगा। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो जो है इनकी मुझे फील हो रहा है कि वरीज ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत फोकस्ड नहीं है अपने जो कमा रहा है उसकी बात कर रही है, जो कमा रहा है और घर वाले वैसे भी इन जनरल। क्योंकि देखिए पाकिस्तान, हर जगह दुनिया में इस वक्त जो महंगाई, इन्फ्लेशन, अगर आप घर चला रहे हैं 1 जॉब से काम नहीं चलेगा, अब मुश्किल हो चुका है। तो इनको कोई एडिशनल कोई सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो जो भी इनके घर में हुएवर इज अर्निंग, वो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर इट। और कोई चीज़ ऑप्शन आने वाला है इनके पास, एक तो वो चीज़ आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे इनके पास। दूसरा बाहर जाने का, इनके बेटे का जो कह रहे हैं बाहर जाने का कह रही है जी पूछ रहे हैं कि वो हम काफी ऐसे कोशिश कर रहे हैं, बहुत जगह ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। एक तो ये भी, और उसकी शादी का भी हुआ है कि शादी का तो उन्होंने एक्स्ट्रा बताया, लेकिन कहेंगे हम बहुत कोशिश कर रहे हैं बाहर जाए, लेकिन मुझे बाहर जाते हुए अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे। इस साल में तो पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं जा रहे, तो नहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं, पैसे कमाते हुए नजर आ रहे हैं इनके बेटे। वो हो सकता है कि उनके थ्रू कोई एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम वो बन रहे हो, बट ही इज गोइंग टू बी वर्किंग। एंड ये फाइनेंशियल हालात ठीक होते नजर आ रहे हैं, ठीक हो जाएंगे फाइनेंशियल हालात इनके, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, वैसे पूछना हमें चाहिए था कि वो फाइनेंशियल हालात की वजह से बाहर जाना चाह रहे हैं या वैसे बाहर जाना चाह रहे हैं? कितनी है, क्या इसी साल में? इसी साल में तो फाइनेंशियल हालात ठीक हो जाते फिर तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक सवाल पूछना है, आप लाइफ कोच भी हैं, पता नहीं ये सवाल दिल करे, जल्दी से पूछ देना। कभी किसी से, ओ हाँ आलिया थी, आलिया जी हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? सलाम जी, मैं आलिया बात कर रही हूँ जिला उकाड़ा से। वालेकुम अस्सलाम जी। जी पूछे, क्या पूछना चाह रही हैं आलिया जी?
मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड है ना वो काम पे नहीं जाते, 2-4 माह बाद ना वो घर बैठ जाते हैं। अच्छा, तो पूछना क्या चाह रही हैं इसमें? मुझे भी नहीं काम पे जाने देते, खुद भी नहीं करते। तो ये क्या बंदिश है उनकी? लाहौर लेडीज जुतियों का काम करते हैं। अच्छा, आपने 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 ना वो घर आते हैं तो फिर काम पे नहीं जाते। ठीक है बाजी, आपने एक काम भी करना है, आपने उनके साथ बैठ के बात भी करनी है, और आपने कभी कभी ये करना है ना कि जब कुछ चीज़ ना होगी तो आप कहना कि अब सौदा नहीं है, अब आगे से क्या करेंगे। कभी कभी मुश्किल वक्त दिखाने से भी ना आप दूसरे बंदे को सबक सिखाते हैं कि अब नहीं है, अब कहाँ से लो, अगर हो भी ना तो कर दे। कभी कभी ये सट्टे भी देनी पड़ती हैं, और बात भी करें उनसे, क्या क्या करेंगे बच्चों का। और कोई बड़ा बुजुर्ग है ना जिसकी वो सुनते हैं, उनसे भी उनकी बात कराए। लेकिन आप बताएंगे आपको शबाना जी क्या? जी कॉल करने के लिए। ओके, मुझे लग रहा है कि इनको खुद काम करना पड़ेगा आलिया को। वो कह रही है मुझे नहीं करने देते ना, मैं अगर कहती हूँ तो मुझे कहते हैं कि नहीं करना। आलिया का बहुत क्लियरली आ रहा है क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल हैं, और वो ना इनकी को बात सुनने को तैयार हैं, ना अपने आप को चेंज करने को तैयार हैं। इनको काम करना पड़ेगा आलिया को इवेंचुअली। अगर इन्होंने ही काम करना है तो फिर हस्बैंड का फिर क्या फ़ायदा है, अगर सब कुछ बेचारी ने खुद ही करना है। हाँ, आई डोंट नो, क्योंकि ठीक है। हम तलत आंटी की कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप तलत आंटी? जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। हाँ भाई, आपके मेहमान को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और बड़ी स्मार्ट पर्सनालिटी है। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो और आपकी ज़ैनब को भी सलाम। और आज भाई जो आज आपको मैं बताऊं, मेरा सबसे पहले तो मैं हलीमा और हुमायूं के बारे में बात करूंगी। जी जी जी। मैंने जो आपके मुताबिक, आपको पता है मैंने रीडिंग की, मैंने भी की हुई है ना। अच्छा। आज वो जो आपकी मेहमान आई है ना, वो समझिए कि मेरी ज़ाहिर वो तो माहिर हैं, मैं समझ रही हूँ कि मैं सेकंड हो गई हूँ। मैं मुझे नहीं समझ गया। आप यकीन करेंगे, मैंने हुमायूं से कहा था ना कि मैं आपको एक खत लिखूंगी मैं। हाँ, जो मैंने बताऊंगी बहुत सारी खत में जो है ना, मैं सारी बातें लिख के भेजूंगी मैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूंगा। ठीक है। अच्छा, आपकी मेहमान को मेरा बहुत सलाम। और बस मुझे ये कहना है कि पूछना तो मुझे कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, बहुत कुछ किया, अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजरी, और बस मुझे दुआओं में याद रखिए। सलामत है। सॉरी मैं खड़ा क्यों? आप क्यों खड़े हो गए? पहले आपने उनका बताना है ना, जिनका बेबी का मसला है। ये बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बाज़-औक़ात बिला वजह। ये क्या रीजन है? ये क्या रीजन है? ये पहले ऐसा हुआ है। एक जगह पे मैं इसके साथ गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, पागल हो गया। और मेरे मियाँ जो है ना, वो बेचारे से पहली दफा मिले थे, वो पूछे थे मुझसे ये हमेशा ऐसे ही होता है या अभी ऐसे है? मैंने कहा हम ही इज ऑलवेज लाइक दिस, ही इज ऑलवेज लाइक। अच्छा, इससे पहले जो फोन आया था उनके बच्चे का, देखिए उनको अल्लाह ताला ने जो 2 सेहतमंद बेटियां दी है ना, मुझे फील हो रहा है कि उन्हें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कहना तो मैं ये चाहता था, लेकिन मैंने कुछ हाँ, आई नो बिकॉज क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा मुझे फील नहीं हो रहा कि अब आगे कोई जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, क्योंकि वो बेटा होके कह रहा हूँ, बेटा होगा ना लग पता जाएगा। बेटियां जितनी खूबसूरत चीज़ है, और औलाद अल्लाह ने दी है यार, मतलब हाँ, बस उस पर शुक्र अदा करें और उसको मेरे हाल में सब्र करें इस चीज़ पे। और अगर कोई कहता है ना आपको बेटे के लिए, ऐसा टका के जवाब दे कि अगली बार उसकी चाहे जो भी हो, उसको ऐसा टका के जवाब दे, उसको लग पता जाए। दूसरा बताइए बेनज़ीर का कि करियर में आगे क्या करेंगी? हमारी जान में ही फंसी रहेंगी या कहीं और भी? बेनज़ीर का बेसिकली जो भी काम ये ऑलरेडी कर रही हैं, उसमें भी काफ़ी इन्होंने एक तरह से मेहनत करके अपनी जगह बना ली हुई है। और इसमें आगे एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं लोगों में, और काफ़ी लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं। और आगे इनका एक तो लॉन्ग टर्म चल रहा है जो काम है, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं आगे। यानी बेनज़ीर का पत्ता हमें यहाँ काटना पड़ेगा, एक्सपेंड करना। जब और का न्यूज़ चैनल लॉन्च होगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह। हम किचन में लेके चलते हैं आपको साथ साथ। मैं अपना सवाल भी पूछ लेता हूं। शबाना जी, कुछ बनाने का शौक है, कुछ पकाने का शौक है या नहीं? क्या बनाती या कार्ड ही खेलती रहती हैं? कार्ड भी ले आए, कार्ड ले आए साथ में। बहुत अच्छी चीजें बना लेती हूँ, 2-3। मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं, मैंने पूछा ना कि आप लाइफ कोच हैं, आप कुछ बताएं उनको। उनके मियाँ जो है ना, उनकी बात सुन रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी। देखिए वो मैं अभी 2 लफ्जों में बता नहीं सकती ना उन्हें। ठीक है, आप 4 लफ्जों में बता दें, कुछ तो बताएं बेचारी को। वो लंबी कहानी है भाई, वो खुद सुनने को तैयार हो तो फिर मैं आपको वो मियाँ सुनने के लिए इतने गुस्से में आप अगर जिस
तरह से चमचा हिला रही है ना, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे से डरने की किसी को भी अच्छा, जरूरत नहीं है। इधर आइए आप हमारे सामने ताकि आपका ये खूबसूरत चेहरा हमारे लोग साथ देख एक सकें। और कॉलर भी है जी। मैं एक अस्सलाम सवाल वालेकुम। पूछ लूं फिर अच्छा कौन है जी? क्या है? मिसेस रियाज है जी। कैसी हैं आप समीना? मैं ठीक हूँ, बहुत देर से कॉल मिली है, टाइम भी बहुत थोड़ा है। मेरा सवाल ये है उनसे कि मेरे भाई हैं, उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो हम उनकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। मेरे अब्बू जो हैं वो उनकी खुशी नहीं दे सके, पिछले साल वफात पा गए हैं, तो मैं अज़ियत में रहती हूँ अपनी भाई की वजह से। अच्छा, तो क्यों अज़ियत में क्यों रहती हैं आप? उनके औलाद नहीं है। सब हम बहनें हैं, हम सब बहनों के बच्चे हैं, 2 2 3 3 4 4 सबके, लेकिन भाई हमारा एक ही है, उनके बच्चे नहीं हैं। दूसरी शादी करना चाहते हैं, आप हमें ये बता दें कि उनकी दूसरी आपको शादी सिर्फ हो एक बात सकती है बताऊं, या आपको बड़ी सख्त बात बताऊंगा। आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों की औलादें होती भी है तो उनके माँ बाप अल्लाह माफ करे वो रुल रहे होते हैं। ये कहीं पे भी क्राइटेरिया नहीं है कि औलाद होगी तो वो संभालेगी। इस बात पे अफसोस ना क्या करें, ये अल्लाह की देन है, होनी है कि नहीं। नहीं करी, असल में मसला ये है कि मेरा भाई है कि और मेरी अम्मी अजियत में रहती हैं कि चलो घर में कोई हो। उनका 72 साल की मेरी अम्मी की एज है। अबू मेरे तो जल्दी चले गए, लेकिन समीना जी शायद मैं भी एक सख्त बात कहूँ, आपको अच्छी ना लगे, पहले से माजरत कर लेती हूँ आपसे। आपने कुरान पाक पढ़ा होगा, शायद तर्जुमे से भी पढ़ा हो, मैंने पहले भी ये बात कही है। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मैं जिसे चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसे चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ दोनों देता हूँ, जिसे चाहता हूँ कुछ भी नहीं देता। कुछ भी नहीं देता जी। मुझे पता है, लेकिन पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है ना कि चलो दूसरी शादी चले। सवाल ये है कि आया उनकी दूसरी शादी हो सकती है, उसमें से बच्चे होंगे या पहले से ही अल्लाह ताला दे देगा, ये पूछना चाह रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। कम से कम पहली वाली से तो पूछें वो दूसरी शादी करवाना भी चाहती है कि नहीं। यार ये तो ना करें जुल्म, मैं बड़ा सख्त हूँ इस बारे में। और हो सकता है आप उनका इलाज कराएं दोनों का, तो बच्चा हो भी जाए, ऐसी भी कोई बात चले। पर आप उनको सवाल का जवाब देते, हमने तो सवाल का जवाब सिर्फ यही है कि दूसरी शादी तो मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही उनकी। इसी शादी में से इनका बच्चा होने की चांसेस जरूर है इंशाल्लाह। और वो बिल्कुल सही कहा है कि इलाज जरूर करवाएं, दोनों को अपने चेकअप करवाने की जरूरत है, दोनों मियाँ बीवी को। मुझे ज्यादा लग रहा है कि ये जो आपके भाई हैं उनको अपना इलाज करवाने की जरूरत है। मसला उनके साथ है, उनकी बीवी के साथ देखें, मेरी सास एक बात कहती है, बड़ी अच्छी बात मुझे उनकी ये लगती है, मियाँ बीवी के दरमियान क्या है ये मियाँ बीवी जानते हैं और खुदा जानते हैं, कोई नहीं जानता। हो सकता है उन्होंने इलाज कराया भी हो, उन्हें पता हो कि कोई इशू है और किस में है क्या है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप इकलौते भाई हैं तो वो सबको आके बताएंगे कि मेरी बहनों मेरे साथ ये हो रहा है ना, कुछ इस तरह की चीज। अल्लाह गवाह, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह गवाह है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह गवाह है कि मिसेस रियाज हमारे साथ है, जो मेरी हालत हो रही है पलाव देख के, और हलीमा ने इतना बड़ा हाथ यहाँ पे रखा हुआ है कि मैं पहुंच भी ना सकूं। मिसेस रियाज अस्सलाम वालेकुम। मैं उधर से मैं शबाना के साथ करूंगा। मिसेस रियाज अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बस जी ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। बिल्कुल इतने दिनों बाद कॉल की है, मेरा दिल चाह रहा है मैं आप पे कुछ जुर्माना लगा दूं। मैं कहता हूँ इनकम टैक्स वाले आपके पीछे लगा दूं, क्या करूं? खुशी से, लेकिन मैं रेगुलर देखती हूँ आपको। देखने का क्या फायदा जब मोहब्बत का इजहार नहीं करती। आप लोग हमें नहीं बता रहे कि हमें देख रहे। मुझे पता है, मुझे ऐसे आशिक जहर लगते हैं जो बताए ना कि आपसे मोहब्बत और इश्क और आपकी खूबसूरत आंखों में मरना चाहता हूँ। खुद ही माशूक खुद समझ जाते हैं। हाय हाय, आपकी यही अदाएं तो अच्छी लगती हैं, बातें बड़ी प्यारी करती हैं। आप हटो, उन्होंने क्या पूछेंगी? पूछना था, मेरी भांजी है 28 दिसंबर उसकी तारीख पैदाइश है। हाँ। अच्छा। 1995। अच्छा। तो उसके रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन वो रुकावट हो जाती है। तो मैंने अपनी बहन की परेशानी देखी, तो मैं अपने घर हूँ, तो मैंने कहा जरा मैं पूछती हूँ। रुकावट क्या, कोई क्रेन खड़ी हो जाती है, ट्रेन गुजरना शुरू हो जाती है, रुकावट क्या आ रही है बीच में? एक दो दफा कोई आता है, फिर दोबारा नहीं आता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। पढ़ी लिखी MBA किया हुआ बच्ची है माशाल्लाह। अच्छा। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत बेहतरीन करेगा। हो सकता है वो जो दोबारा नहीं आ रहे ना, वो इतने फटे मुंह हो कि वो आप ही भी ना करें उनसे, अगर वो दोबारा आ जाए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। तीसरा कार्ड नहीं है, कैसे बने हुमायूं? आपने खा के टेस्ट भी कर लिया? थोड़े आ रहे हैं, बोटी तोड़ लो, आप प्लेट ले लो ना। अच्छा, जो राइट पर्सन, जो उनके लिए द पर्सन हु इज मेंट फॉर देम, वो आ जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। रिश्ते आ रहे हैं, शुक्र करें इस बात पर। तो राइट पर्सन का वेट करें, वो जब आ जाएगा तो
फिर कोई ठीक है, रेसिपी क्या है? डिले नहीं होगा। ज़ैनब जल्दी से इसकी रेसिपी बताओ। अच्छा जी, रेसिपी में शेयर कर देती हूँ। आपको डाल के दूं मैं? हाँ प्लीज। रेसिपी अगर शेयर कर दें तो मैं बता देती हूँ। चिकन पुलाव के लिए घी चाहिए 1 कप, काली मिर्च चाहिए 7 अदद, लौंग चाहिए 5 अदद, दालचीनी 3 अदद चाहिए, सब साबुत चाहिए, पिसे हुए नहीं चाहिए। तेज़ पत्ता जो है 2 अदद चाहिए, काली इलायची 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ता 12 अदद, सूखे हुए भी और फ्रेश दोनों चल जाते हैं, तो दोनों आप जो है यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे प्याज 3 अदद जो है वो चाहिए स्लाइस किए हुए, चिकन 1 किलो इसमें आ जाएगा बोन वाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हस्बे जायका, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। आप अज्जा जो है वो देख भी सकते हैं, स्क्रीन पे जो है हो गई है। थैंक यू सो वेरी मच। आप वापस आते हैं जनाब, और ये बहुत मज़ेदार बना है। आप लोगों से जी इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।